पीछे का दृष्टिवाद और थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। मतलब वापस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सब नोट्स के साथ, दृष्टिवाद के जो है वो थोड़ा सा ठीक देखना है, पड़ेगा। पर फिर भी कैसा फीलिंग? वैसे ओवरऑल समझ में आ गया कि दृष्टिवाद है क्या और क्या हुआ और क्या नहीं। पूर्वी कौन होता है? मैं पूरा नंदी सूत्र की बात कर रही हूँ, पूरा नंदी सूत्र। हाँ, पूरा नंदी सूत्र तो पहले का तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सारी बुद्धि कितने प्रकार की, कहाँ कैसा यूज होता है वो सब। ठीक। अच्छा, मतलब हमने पढ़ा था पर हमने तो स्टोरी जैसे पढ़ लिया था, पर आपने जो विवेचन किया उसके बाद से बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है, तो सही। और कुछ नंदी सूत्र के बारे में बताइए, क्या सीखने को मिला है, क्या क्या इंसाइट्स मिले हैं, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा? नंदी सूत्र ज्ञान रूप आनंद देने वाला है। या आगम पढ़ने से पहले और हर दिन हमें तीर्थंकर भगवान के साथ साथ गंधर्वों का भी विनय करना चाहिए और देववाचक अच्छा, आचार्य का भी विनय अच्छा, करना चाहिए। तो कोई ओके, भी आगम हम पढ़ते हैं तो हमें पहले विनय करना चाहिए। जो हम पहले पढ़ते थे तब नहीं करते थे विनय, खटाक से उठाया ओके, एक आगम और पढ़ना शुरू कर दिया। नाउ वी वेरी विल गुड। नॉट डू दैट। पहले या तो गंधर्व, हाँ, उनके गुणों का भी विनय करना है। वेरी गुड। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि रोज सुबह एक समाई उठा के कर दो ना विनय की, उसमें सिर्फ विनय के अलावा कुछ करो ही मत। तो न आई डू ज्ञान सीखने की जरूरत है, न स्वाध्याय करने की जरूरत है, सिर्फ विनय विनय की एक समाई कर डालो। ठीक है, तो उसमें क्या करो, सब सब लोग इंक्लूडेड हैं। जैसे देवाचक ने इतने लोगों का किया, संघ का विनय किया, मैं भी संघ का विनय नहीं करती थी, राइट? जी मैंने ये सीखा ना देवादी गणेश श्रवण शरण से कि देखो संघ का भी विनय होता है, राइट? जी कई बार ऐसी ऐसी चीजों का विनय होता है, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि एक एक आचार्य जो पाठ से चला आ रहा मतलब ज्ञान को ले लेके हमारे तक लाए हैं, उन जी सबको जी। हम लोग को कैसा विनय करना है। सो ये वाला चीज हमने नंदी सूत्र से बहुत स्पेशल सीखी। तो आ, मैं तो एक समय एक रोज विनय की करती हूँ और एक माफी मांगने की करती हूँ, जो मैंने अविनय करा है इतने लोगों का, तो अपने आप याद आते जाते हैं। किसका विनय किया है आपने इतना नहीं ज्यादा कि नहीं, रोज? हम एक समय है ना विनय की हम्म, करते हैं ठीक है, वो तीर्थंकर हो गया के। समझ। हाँ, हाँ, दूसरा क्या हुआ? दूसरी दूसरा समय में क्या मैं, बोला? जो मैंने अविनय करा है अपने से बड़ों का, कभी कहीं मंदिरों में कभी अभिनय हो गया होगा, तीर्थंकर का कभी अभिनय हो गया होगा, जो भी अभिनय हुआ है उसके लिए हम्म, मुझे खमत खामना। पर एक समय की क्या जरूरत है? आप प्रतिक्रमण नहीं करते हो दिन में 2 बार? आहा, कभी कभी यदि करती हूँ मैं। तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम, पूरा एक समय डालने की जरूरत नहीं होती है ये सब सॉरी बोलने के लिए, अभिनय के लिए। पर एक पर एक चीज आज याद आती जाती है जब तो करने में यही बैठती हूँ। चीज याद आ जाती है, तब उसी वक्त तस्मित छामी दुक्कड़म कर दो। पर बैठ के एक समायिक करो, उसके लिए इतनी जरूरत नहीं होती है, ये कभी डिजाइन नहीं है पूरा, ठीक मतलब है। और रोज क्यों कर रहे हो, रोज क्यों कर रहे हो? रोज विनय के 2 समायिक भी कर लोगे, मैं मना नहीं करूंगी, 3 समायिक भी कर लोगे, मैं मना नहीं करूंगी। अरे दिन में जितने मुहूर्त है सब पौषध कर डालो पूरी विनय की, मैं मना नहीं करूंगी, ठीक है? ठीक पूरी है। पौषध में 4 दिन के 4 रात के वो जो होते हैं ना, प्रहर प्रहर। प्रहर, आप सब डाल दोगे ना आप यदि विनय में, मैं मना नहीं करूंगी। बट ओके। सॉरी बोलने के लिए देखो, महावीर स्वामी भगवान ने प्रतिकमन बोला है कि वो सॉरी तब बोला जाता है फॉर ओनली स्पेसिफिक थिंग्स। पर इतना ज्यादा जरूरत नहीं है विनीता जी सॉरी बोलने का। फॉर और रोज रोज क्या है, आज यदि मैंने मान लीजिए मेरा और आपका झगड़ा हो गया और मैंने बहुत अभिनय से आपको मिसट्रीट भी किया और गंदे तरीके से बिहेव भी किया, मान भी किया और बहुत कुछ किया, ठीक है, हम्म। बदतमीजी भी की, लोभ लोभ करके मैंने आपके कुछ चीजें भी, मतलब आपकी जो चीज थी मैंने वो हेट ली, सब कुछ मैंने कशायक से लेके नौकशायक तक कर दिए हैं। तो हाँ। उसके लिए भी मैं एक बार सॉरी बोलूंगी। यदि ज्यादा लग रहा है कि मैंने ज्यादा गलती कर दी है, तो जाके मारासात से प्रायश्चित भी ले लूंगी। समझ में आया? ज्यादा बात है तो प्रतिक्रमण में सॉरी बोल दूंगी, चाहे वो पक्षी की में हो, चाहे वो जो 4 महीने का होता है वो कर ले लूंगी, या तो संवत्सरी के सॉरी बोल दूंगी। इतना ज्यादा सॉरी के लिए टाइम नहीं ठीक। डाला जाता। मान लो आपको अचानक याद आया कि अरे जब मैं 10 साल की थी मैंने ये गंदा काम किया था, याद आ गया, हाँ, उसी वक्त सॉरी बोलो, उसके लिए एक समय डालने की जरूरत नहीं है पूरी, विनीता जी। मैंने ठीक है, कहीं बिल्कुल। सुनने में नहीं आया कि ऐसे बैठ के समाहित करो, मतलब और रोज मैंने करना करा भी पड़े। ऐसा ही है ना। जो ठीक भी है। हरकतें, हर आदमी ने ना बहुत गंदी गंदी हरकतें की है, ठीक है? तो विनय से ना वो सारे 8 कर्मों के जो पाप कर्म है ना सब हटते हैं, ऐसा ऐसा भगवान ने बोल दिया ना। विनय जब करते हाँ। हो तो हम्म। ज्ञानावरणीय से लेके अंतराय कर्म सब टूटते हैं ना, बोला ना हाँ आपको, जी। ठीक है? हाँ। हाँ, तो वो प्रोसीजर बताया भगवान ने।
ठीक है। भगवान ने रोज बैठ के एक-एक समाइक फॉर सेइंग सॉरी फॉर द सेम थिंग नहीं, आप जितने भी घटिया आपने हरकत कर दी हो, ठीक है? हाँ? तो महावीर स्वामी भगवान की हरकतें देखो, जब महावीर स्वामी भगवान के जीव त्रिपुष्ट वासुदेव थे, भगवान ने खुद बोला कि मैंने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में कैसी हरकत की थी बताइए? कषाय का एक्सट्रीम, राइट? मान तो किस लेवल पे था? एक जिंदा आदमी के कान में शीशा डाला। तो करेक्ट। वहां से भी वो केवल ज्ञान पहुंच गए ना, तरीका हाँ, वही है जो उन्होंने किया, विनय, ठीक है, ठीक है? ठीक देखो है, आप है समझ। ना, आगम में ऐसे एविडेंसेस मिलता है कि हुँ, लोग अपने थॉट्स को कैच करते हैं, अपने थॉट्स को कैच करते हैं और उनको देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। ठीक। ऋषभ देव भगवान का जो सेकंड बेटा था, हुँ, बाहुबली जी वहां पे चले गए जंगल के अंदर, क्योंकि उनको ये था कि यार उम्र में मैं बड़ा हूं और ये मेरे छोटे भाइयों को यार वंदना नमस्कार, आई डोंट लाइक द आइडिया, ठीक है? हुँ, वो एक तरह का मतलब है तो चाहे जैसा भी था, मान को क्वालिफाई कर गया और वो चले हाँ गए, जी। ठीक है? हुँ, अंदर बैठ के वो जान रहे हैं कि मेरी इतनी तपस्या है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, राइट? तो उनके थॉट्स को वो कैच करते थे। कैसे थॉट्स को कैच करते थे? मेरे दिमाग में ये गया, राइट? कोई भी थॉट को कैच करो और हुँ, देखो कि उसमें कषाय या नौकषाय है कि नहीं है। ओके, है तो उसको सॉर्ट आउट करो, क्यों मैं गलत सोच रही हूँ, ठीक है? उसको सॉर्ट आउट करो, ऐसा एविडेंस मिलता है, राइट? तो जैसे ऋषभ देव भगवान ने जब उनको वो 2 बहनों को ब्रह्मी सुंदरी को भेजा कि भैया तुम जाके बात मतलब चेताओ बाहुबली जी को, उन्होंने क्या किया? आके बोला तुम हाथी पे बैठे हो। तो उसने बोला मैंने कहा हाथी पे बैठा हूँ यार, मैं जमीन पे हूँ। ही इज थिंकिंग नाउ, ठीक है? नहीं, हाथी समझ को गई। कैसे, हाथी इज इक्वल टू मान, मैं किस चीज का मान कर रहा हूँ? व्हाट मान? आई डोंट हैव मान, ही इज सर्चिंग, किस चीज में मान आ रहा है मुझे, किस चीज में मान आ रहा है? जैसे क्लिक हुआ, ओ आई वाज रॉन्ग, जस्ट अंडरस्टूड। हाँ, ठीक है। जैसे क्लिक हुआ क्या किया? पैर बढ़ाया और बस केवल ज्ञान हो गया, ठीक बिल्कुल, है? ठीक है। विनीता जी आप समझो, इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं होती है, इतना सॉरी नहीं होता है, ठीक है? ये राइट। पद्धति आगम में नहीं मिलती है, आगम पढ़ोगे तो ये पद्धति नहीं मिलेगी। महावीर स्वामी भगवान भी जब 12.5 साल छद्मस्त अवस्था में थे, मतलब दीक्षा के बाद से तीर्थंकर बनने तक का जो बीच का काल था, वो बड़ी बड़ी ठंडी के टाइम में ठंडी के जहाँ से हवा आती थी, वो वाली डायरेक्शन में, और जहाँ गर्मियों के दिन में धूप की आतापना के अंदर, मतलब धूप के अंदर खड़े रह के आतापना लेके काय उत्सव किया, इसका वर्णन आता था। सोचते क्या थे? यही अपने थॉट्स जो जा रहे हैं उसको कैच किया, उसमें से फिल्टर किया कि इसमें से कषाय कौन है, नौकषाय कहाँ है, राग और द्वेष कहाँ है, 18 पाप कौन कौन से हैं, कौन कौन हुँ, सा ट्रिगर कर रहा है। हुँ, जो जो ट्रिगर कर रहा है ना उसको बैठ के सॉर्ट आउट करो। अरे नहीं है भाई, नहीं किया। जैसे ओके। मान लो मैं भी कायोत्सर्ग में हूँ और मुझे अचानक आता है, विनीता जी ने ना मेरे को 2 साल पहले ना ऐसे खरी खड़ी सुनाई थी, मेरे को हुँ, अचानक आता है याद, राइट? और थोड़ा सा हुँ, गुस्सा भी आ हाँ, जाता है आप पे, ठीक है? हाँ, तो हाँ, उसको ओके। बैठ के सॉर्ट आउट करे कि यार ये विनीता जी तो निमित्त थे, कर्म तो मेरे उदय थे ना अपमान होने के, ठीक है? मेरे अपमान कर्म होने के उदय में नहीं आते, तो विनीता जी की क्या मजाल के कोई आके मुझे गाली दे दे, अरे विनीता जी क्या किसी की मजाल ले, राइट, ठीक है? बराबर, ऐसा ठीक है। सोच के ऐसा सोच के मुझे उस वक़्त क्या करना है विनीता जी? हाँ? कि अपने जो क्रोध थॉट्स आया को हुआ है ना मुझे हुँ, विनीता जी, उसको हटाना है। समझ में राइट, आया? हाँ जी। ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कायोत्सर्ग में, ये सब करना है, बट रोज सॉरी बोलना फॉर द सेम थिंग। और कंचन आंटी क्या बोलती है कि मान लो तुमने गलती कर भी दी है, होता है ना कई बार, बड़ी गंदी हुँ, है, तुमको अंदर से पता है कि मैंने कितना गंदा गंदा गलत हरकतें की है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो उसका भी जो प्रोसीजर मैंने प्रायश्चित में देखो, 12 तरह का जो तप है ना, उसमें जो अभ्यंतर तप के अंदर मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है। अभ्यंतर तप के अंदर फर्स्ट 2-3 है ना, एक प्रायश्चित है, ऐसे 2-3 है, ठीक है? उसी के अंदर हाँ, हाँ, उसमें ये टॉपिक मैंने बड़े डिटेल में लिया है कि कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर प्रोटोकॉल फॉर पश्चाताप। प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, आपको कहाँ जाना होता है? पहले तो खुद अपने अपने अपनी आत्मा को ही धिक्कारती है और बोलती है तुमने बड़ा गंदा किया, ठीक है? और आत्मा कांप जाती है सोच के कि मैं कितना स्टूपिड था, कि मैं अज्ञान दशा थी और ये सब, मतलब पहले अपने आप को ही गाली दे देती है। फिर भगवान के समक्ष ओके। खड़े होकर ऐसे बोलती है, भगवान वो अज्ञान दशा थी, इसलिए मेरे से गलत काम हो गया। अभी आपकी ज्ञान दशा है, अभी आपका ज्ञान के अंदर मैं देख रही हूँ कि हुँ, मैंने गलत किया। हुँ, तस्मित् क्षामि खुद बोल के खुद प्रायश्चित ले लो। खुद प्रायश्चित का मतलब ओके, होता है खुद छोटा सा प्रायश्चित ले लिया।
आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं वो जो पाप था कुछ ज्यादा सॉलिड बहुत बड़ा था, ये राइट, बंद कर देना मिहिर। हाँ कर सकते हो। पर प्रतिक्रमण कहाँ फिट होता है? यदि आज सुबह, यदि मान लो मैंने सुबह नाश्ता बनाते वक्त कुछ गड़बड़, कुछ गलत किया, तो मैं शाम के प्रतिक्रमण में उसके लिए सॉरी बोल दूंगी, ठीक है। ओके पर मान लो वो कल कल प्रॉब्लम हो गई और मुझे आज उपयोग किया कि मैंने कल की प्रॉब्लम की थी, तो मैं फिर आज प्रतिक्रमण नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे पक्षी प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, जो 15 दिन का प्रतिक्रमण होता है, क्योंकि कल का दिन, आज के शाम के प्रतिक्रमण में कल का डे की गलतियां नहीं कवर नहीं आती। होती है। तो ठीक पक्षी प्रतिक्रमण में मैं सॉरी बोलूंगी। पक्षी में नहीं होगा तो वो चतुर्मासी वाला जो जो करते हैं ना, वो जो उस दिन करूंगी। वो भी नहीं होगा तो संवत्सरी वाले दिन जो होता है 1 साल के लिए, सॉरी, मैं उसमें कर सकती हूँ। ये तीसरा प्रोसीजर हुआ। आपको लगता है नहीं मेरा जो कर्म था वो कुछ ज्यादा ही घटिया लेवल का था कि मैंने तो ऐसी गंदी हरकत कर दी, तो आप आचार्य भगवंत या आचार्य भगवंत के इक्विवेलेंट, मतलब बहुत हाई लेवल के जो साधु भगवंत होते हैं, उनके पास जाओ और उनसे प्रायश्चित लो कि, और उसमें भी ना सॉरी की फीलिंग से जाओ कि मैंने इतना घटिया हरकत कर दी है, ठीक है, और मुझे प्रायश्चित दो, ठीक है। उसमें ये डर होता है कि आपके आचार्य को पता लग जाएगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो, वरना आपके आचार्य को क्या लगेगा, विनीता जी, अरे विनीता जी तो कितने अच्छे घर से है, बड़ी अच्छी इंसान है, बड़ी अच्छी है। तो उसमें ये रिस्क होता है कि आपके आचार्य भगवान आपको लुक डाउन करे, जज करे। याद रखना, आचार्य भगवान इतने ओछे नहीं होते कि वो कभी लुक नहीं डाउन करते हैं। करेंगे, राइट बट राइट। आपको डर लगेगा अंदर से, आपको डर लगेगा, ये डर होता है, ठीक है विनीता जी। और डर की वजह से आप डर को हटाते हो और बोलते हो नहीं, मुझे मोक्ष जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ऊपर से कर्म हट जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी इज्जत इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आचार्य भगवंत के सामने मेरी इज्जत जीरो भी हो गई तो क्या गया, मेरे कर्म तो हल्के हुए ना। जब इस लेवल का वो क्या बोलते हैं, वो जोश आ जाता है कि मुझे मोक्ष जाना है, फर्क नहीं पड़ता, उस दिन तब जाके आप प्रायश्चित लो, वो जो भी आपको प्रायश्चित दें, राइट, वो प्रायश्चित कर लो, बस, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, बस। और ठीक है। ये एक बार हो गया, एक गलती का एक बार प्रायश्चित हो गया तो हो गया। अब मान लो इसको बार बार आप दूसरे दिन फिर बोलोगे, तीसरे दिन बोलोगे। कंचन आंटी इसको आर्त ध्यान बोलती है। व्हाट इज आर्त ध्यान? ओह माय गुडनेस, क्योंकि मैंने तो प्रकाश मुनि महाराज सबसे ले लिया प्रायश्चित और कर हाँ, भी लिया महीनों के काशने वगैरह जो भी करने थे, फिर मुझे वो बार बार याद आती है चीजें। ओके आई विल देखो स्टॉप। मैं क्या करती हूँ, मैं जब ऐसी सिचुएशन में हूं ना, तो मैं ना इसके साथ एक दो चीजें और ऐड करती हूँ कि एक टचकान भी ले लेती हूँ कि मैं फ्यूचर में मेरी आत्मा इस लेवल की घटिया हरकत नहीं करे। समझ में आया? जैसे हाँ जी। मान लीजिए आपने किसी को लोगों के जैसे सामने चिड़िया, इंसल्ट कर दी थी, नहीं चिड़िया का घोंसला जैसे गिरा दिया ठीक है, अनजाने में। गिरा दिया, ठीक है। हाँ। उसमें यदि अंडे खराब हो गए, मतलब मर गए और समथिंग लाइक दैट, राइट, ये सब चीजें होती है, राइट। तो ये चीजें भी इसमें भी बहुत मायने रखता है कि यदि आचार्य भगवंत होंगे तो उन लोग पूछेंगे कि आपने आपको पता था इसमें अंडे हैं, आप गलती से हो गया कि जानबूझ के हुआ, ये सब चीजें आचार्य भगवंत हाँ पूछेंगे, जी। प्रायश्चित दे दिया। हम्म इसके बाद एक बार मिच्छामी दुक्कड़म दे दो, बात खत्म हो गई। वो बोलते हैं ना, वो मैटर शट एंड क्लोज, रखो साइड में, आगे ओके। बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद आप बार बार उस चीज को ले रहे हो ना, ये आर्त ध्यान है ना, सीरियस वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। गॉट इट? ओके या मिहिर प्लीज बंद करो प्लीज। या समझ में आ गया आपको? तो ये एक समय का आप इसमें बिल्कुल आ डाल रहे गया हो, मुझे अच्छे नहीं से। समझ में आता। विनय में डालो, मैं मना नहीं करूंगी। विनय में पूरा दिन डाल दो ना, पूरी रात डाल दो ना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। नॉट इन नॉट फॉर दिस। कुछ ठीक है स्पेसिफिक गलत समझ गड़बड़ गई। होगा, वो होगा। या यदि ऐसा फाइन। किया है ना, तो कभी सोचो कि इसका मतलब यदि वो क्रूरता के परिणाम, देखो आप सोचो कि उस वक्त जब मैंने चिड़िया का घोंसला बनाया, उस वक्त आत्म परिणाम क्या थे? मैं होती तो उस वक्त आत्म परिणाम को जज करती, क्या क्रूरता के परिणाम थे, राइट, नहीं। हाँ, उनके प्रति। कि क्या मुझे अपने घर के प्रति बहुत राग था कि आई लव दिस हाउस जो मैंने बनाया है, मेरा इतना प्यारा घर, राइट, उसमें है ना, देखो ना, इतना गंदा चिड़िया का घोंसला बना के उसने कितना गंदा कर देना है, ठीक है। यानी मैं अपने घर से इतना राग करती हूँ कि पंचेंद्रिय मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? लेकिन मेरा समझ घर को गई। कुछ नहीं होना है। तो वो राग फॉर योर थिंग, इट, आई डोंट नो, आपको पिन पॉइंट करना है कि आपके उसका उस वक्त के अध्यवसाय क्या थे, क्या पता। वो एग्जीबिशन थी स्कूल में, तो मेरा प्रोजेक्ट था। टीचर ने कहा यू हैव टू ब्रिंग नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। हाँ, तो वो बहुत अच्छा खुद बना लेते, ठीक है। हाँ बिल्कुल। प्रमाद था कि खुद नहीं बनाया, खुद बना लेते। देखो यूट्यूब पे देखते हो, देखो, और बना लेते खुद। राइट राइट बहुत राइट। मस्त प्रोजेक्ट बनाने वाले आजकल मिलते हैं, वो सब करते हो, ठीक है। आई गॉट माय इट। पॉइंट इज, इसका मतलब किसी को
दिखाने की वजह से, किसी को दिखाना था कि देखो मैं भी अच्छा काम कर सकती हूँ, घोंसला ला सकती हूँ, राइट? इज्जत या किसी को प्रदर्शन का की भावना थी, या इज्जत कमाने की भावना थी, या कुछ भी, अंडरस्टूड, काम पूरा करने की भावना थी, उसमें आपने उपयोग ही नहीं रखा कि क्या करना चाहिए कि नहीं, क्या नहीं करना चाहिए मेरी आत्मा को, राइट, राइट, राइट? इसका मतलब आपके अंडरस्टूड। भेद विज्ञान में प्रॉब्लम आ रही है, कि उसको बोलते हैं, देखो, मारासा एक वर्ड बोलते हैं, विवेक, ज्ञान से विवेक आता है, मारासा बोलते हैं, बट विवेक वर्ड आगम में नहीं मिलता है। तो ये विवेक वर्ड आया कहाँ पे है? विवेक बहुत कम जगह पे आया है। तो विवेक का इक्विवेलेंट क्या है जैन धर्म में, पता है क्या है? उपयोग भेद, लगाना, नहीं, भेद भेद विज्ञान। विज्ञान। ओके। भेद करना कि मैं करूं कि नहीं करूं, मुझे ये करने योग्य है कि ये करने योग्य है। आगम में ऐसे अक्षर आते हैं, ज्ञेय परिज्ञा से जानो और प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसको छोड़ दो, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, देखो उत्तराध्यान सूत्र में भी ऐसे वर्ड्स आएंगे, ठीक है? तो इसको भेद विज्ञान बोला ना, तो आप में भेद विज्ञान की प्रॉब्लम है, समझ में थी। आया? हाँ, विवेक की प्रॉब्लम है। इसका मतलब थी। ज्ञान को आप साइंस में कन्वर्ट कर पा रहे हो, पर साइंस को आप भेद विज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। कि मुझे अभी क्या करना है, व्हाट डू आई नीड टू डू नाउ, ठीक है? इट्स नॉट बिल्कुल, उपयोग प्रॉब्लम, इट्स अ भेद विज्ञान प्रॉब्लम। समझ में आया? समझ गई। तो ये इसका सब मतलब था आपका वो कंपोनेंट, आशिमा जी, अब नहीं। नहीं, सुनो सुनो, जब भेद विज्ञान में आपका कंपोनेंट कम है, जैसे हर आदमी की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, ओके। छदमत परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो आपको यदि ये पता लग गया है कि मेरे को भेद विज्ञान में प्रॉब्लम है, राइट, तो रोज प्रैक्टिस करो कि मैं रोज आधा घंटा भेद विज्ञान की प्रैक्टिस करूंगी, ये करो, प्रैक्टिस करो। पता है इसको कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। स्टोरीज उठाओ, कोई भी स्टोरी, चाहे कोई भी कहीं की भी स्टोरीज उठाओ, ठीक है? कोई भी जीव जो मोक्ष जा रहा है, या कोई भी जीव जो नरक में जा रहा है, किसी कोई भी स्टोरी उठाओ, कोई भी बंदा, देखो हर स्टोरी में ना एक प्रोटोगनिस्ट होता है, प्रोटोगनिस्ट मतलब हीरो होता है, और हीरोइन होती, मतलब होता है ना, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी के अंदर नायसार के भव में नायसार हीरो है, ठीक है? फिर अगले भव में मरीचि के भव में मरीचि, मतलब वो, तो एक जो हीरो होता है ना, अपने आप को उस हीरो की पोजीशन में डालो और सोचो उसने क्या किया, पर मैं उसकी जगह होती तो अभी क्या करती, करती है। ठीक है? मैं ये प्रैक्टिस बहुत करती हूँ, हर स्टोरी में अपने आप को फिट करती हूँ। क्या करूंगी? फिट कर। प्रॉब्लम से बाद में उन्होंने क्या किया, नहीं, प्रॉब्लम के पहले जब प्रॉब्लम आई, राइट, यदि मैं उस प्रॉब्लम पे खड़े होकर आप बोलो कि अभी यदि ये मेरे साथ घटित होता तो मैं क्या करूंगी, ठीक है? ओके। जैसे मरीचि के भव के अंदर उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा तो बड़े जोर शोर से ली, सम्यक दर्शन अवस्था में ली, परफेक्ट तरीके से सम्यक दर्शन था, और दीक्षा में भी था, पर आगे जाके यार बोला, यार ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती यार, ये बोलते हैं ना, डिफिकल्ट है साधुपना, यार आसान चीज नहीं है यार, मेरे को पैर में चप्पल चाहिए, छतरी चाहिए, ने ये चाहिए, ने वो चाहिए, ने वो चाहिए, साधुपना का करना में आएगा। तो अपने आप को वहां रख के देखो, मैं उस वक्त होंगी तो क्या करूंगी, राइट। राइट? देखो कि आप वो करते हो, जो वो आदमी जो मोक्ष जा रहा है वो वाली हरकतें करते हो, कि वो वाली हरकतें करते हो जिससे वो आदमी गिर रहा है नीचे, ठीक है? भेद विज्ञान को प्रैक्टिस करो, आपकी जगह हूं तो मैं ये भेद विज्ञान प्रैक्टिस करूंगी। आप वीक फाइन, हो, आई डू दैट। हर आदमी किसी ना किसी चीज में वीक है। सोचो, भेद विज्ञान में वीक नहीं हो सकते, आप ज्ञान में वीक हो सकते हो। मैं ज्ञान में बहुत वीक हूँ, मेरे को नंबर्स, नेम्स कुछ भी याद नहीं रहते हैं, ठीक है? हाँ, आप जी। किसमें वीक हो सकते हो? ज्ञान में वीक हो सकते हो, पर विज्ञान में वीक नहीं होना है आपको। विज्ञान में जैसे ही आप वीक हुए ना, तो बहुत सारी थियरीज है, बहुत सारा विज्ञान है, एक विज्ञान थोड़ी ना है, ज्ञान से विज्ञान आता है ना, समझ में आया? हाँ हाँ, बिल्कुल। शमणे नाने का थोकड़ा किसी के पास है, आप खोल सकते हो। चंचल जी, शमणे नाने का थोकड़ा थोड़े दिन पहले मैंने करवाया था, एक मिनट, कहाँ था वो शमणे नाने का? तो दिन पहले ही मैंने करवाया था ना, कि श्रवण का क्या फल है, श्रवण का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विज्ञान है, विज्ञान का फल कुछ मैंने था, वो कौन सा आगम था मुझे ये भी याद नहीं है। शमने नाने का थोपड़ा था, मुझे ये याद है, श्रवण श्रवण करने का फल था ऐसे। ये बहुत बुरी हालत रहती है मुझे भी।
भगवती सूत्र शतक 2 उदेशक 5, ठीक है? क्लास 434 यस, शतक नंबर 2 4 उदेशक 5। विनीता जी, ठीक है? तो आप है ना पहले की चीजें आप में आपको ठीक होना पड़ेगा। श्रवण मतलब ज्ञान में आप गलत हो जाओ तो चलेगा, बट आप विज्ञान में विज्ञान में गलत नहीं हो सकते। मैं आपको विज्ञान सिखा रही हूँ। आप देखो, मैं हर चीज का कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज द विज्ञान, द साइंस बिहाइंड दैट थिंग, ठीक है? हम्म मैं आपको ज्ञान बोल देती हूँ, आगम में लिखा हुआ है यहाँ पे। हम्म फिर मैं विज्ञान सिखाती, जो कॉन्सेप्ट मैं देती हूँ ना, उसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान से भेद विज्ञान समझ में आता है। भेद विज्ञान मतलब करूं कि नहीं करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिसको आप लोग अपनी भाषा में विवेक भी बोलते हो, गॉट इट गॉट इट ठीक है? भेद विज्ञान, ठीक है? जो भेद विज्ञान में भी आप गलत नहीं जा सकते। कई लोग है ना कॉन्सेप्ट में गलत जाते हैं, और ऐसे नहीं, देखो, आप ये स्टार्टिंग की चीजों में गलत नहीं जा सकते, आप आगे की चीजों में गलत। आप कहते हैं कि फिर क्या था, भेद विज्ञान से आपको प्रत्याख्यान मतलब से क्या फायदा होता है? प्रत्याख्यान आता है। प्रत्याख्यान से क्या होता है? संवर होता है। संवर से क्या होता है? चीजें निर्जरा हटती, हाँ हाँ, ये हटता है। ऐसे करते 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 मैं सिद्ध बन जाऊंगी, ठीक है? ऐसे पूरा एक शतक 2 उदेशक 5 हमने 3-4 दिन पहले ही पढ़ाई की है इसके अंदर, ठीक है? जी ये जो टॉपिक है ना विनीता जी, मैं क्यों बोल रही हूं, आप स्टार्टिंग के टॉपिक्स में आप गलत नहीं जा सकते। ज्ञान, विज्ञान, नहीं, ज्ञान में आप कमी कर लोगे तो चलेगा, पर विज्ञान में गलत नहीं जा सकते, भेद विज्ञान में गलत नहीं जा सकते, ठीक है? मैं आपको 50 लोग बता दूंगी, साधु, हाई लेवल के साधु लोग, लेकिन विज्ञान में गलत गए, कॉन्सेप्ट उनके नहीं बैठे हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बहुत बड़े आचार्य थे, मुझे याद नहीं था, उनका एक शिष्य भी आगे चल के जो आचार्य बना, पर जब वो आचार्य नहीं बना था, तो उसने क्या किया था, अचानक नवकार मंत्र को ट्रांसलेट करके संस्कृत में बनाया, ठीक है? बड़े खुश होकर संस्कृत में बना के अपने आचार्य के पास गया और बोलता है, देखो देखो मैंने क्या बनाया, ये संस्कृत में नवकार मंत्र को ट्रांसलेट किया। तो आचार्य पूछते हैं, क्या, किस वजह से आपने नवकार मंत्र को ट्रांसलेट करके संस्कृत में बोला? वो उसके पीछे आशय देख रहे थे। आशय, आशय मतलब किस वजह से? तो उसने बोला, संस्कृत इतनी ग्रेट लैंग्वेज है, इतनी ग्रेट लैंग्वेज में नवकार मंत्र मतलब ये जो इतनी बड़ी चीज है वो तो संस्कृत में होनी चाहिए। क्यों? क्यों ऐसा सोचा उसने कि संस्कृत ग्रेट चीज है? क्यों? मैं आपको कितनी बार जब अनेकांतवाद पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ ना कि लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं है। महावीर स्वामी भगवान को फर्क नहीं पड़ता है कि आप अर्धमागधी में उनकी बातें समझो। संस्कृत देखो, आगम अर्धमागधी भाषा में, फिर नियुक्ति भी अर्धमागधी में, फिर संस्कृत में ज्ञान आया, फिर हिंदी में आया, फिर रीजनल लैंग्वेजेस में आया। आज हम लोग इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सी भाषा यूज करो तुम, जब तक तुमको मेरी बात समझ में आ रही है और तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो, आई एम ओके विद इट। समझ में आया विनीता जी? ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कितनी बार पढ़ाया है, कितनी बार पढ़ाया है। और आपको लगता है हाँ भैया कितनी बार पढ़ा लिया, अभी क्यों पढ़ाती हूँ मैं बार बार कॉन्सेप्ट, क्यों पढ़ाती हूँ आपको? कि कॉन्सेप्ट में गलती नहीं हो सकती आपकी, वो विज्ञान है, राइट? और वो एक आचार्य लेवल का आदमी कहाँ पे आचार्य बनने वाला है फ्यूचर में, इतनी कैपेबिलिटीज है, और कहाँ गड़बड़ की, उसको ये बात नहीं समझ में आई कि भाषा को तुमने इंपॉर्टेंस दे दी। उसके गुरु ने पता है क्या उसको बोला, ये वाली स्टोरी में उसके गुरु ने क्या बोला? तुमको लगता है महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान के बाद संस्कृत नहीं थी उनके दिमाग में कि वो नवकार मंत्र या गणधर थे उन वो लोग संस्कृत में बना सके? मतलब तुम ही कर सकते थे, ये असाधना की है तुमने। और प्रायश्चित में उसको संघ से निकाल दिया गया, और उसको जो कि उसमें कैपेबिलिटीज बहुत थी, इतने लोगों को कन्वर्ट इनटू जैनिज्म करने का बोला, उसने उससे भी कहीं गुना ज्यादा कर लिया। आगे चल के आचार्य भगवान को लगा कि अभी मैं नहीं जिंदा रहूंगा, तो उसको वापस बुलाया, उसको जैन संघ में लिया, फिर आगे चल के वो आचार्य बने। मुझे आचार्य का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है विनीता जी? कहाँ गलत गए? जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में गलत गए। यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन कॉन्सेप्ट्स। राइट समझ में आया? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर हम महा बेवकूफियां करते हैं, हम जैसे लोग, आप और मैं, ऐसी बेवकूफियां करने वाले में है, कॉन्सेप्ट्स में गलत है। कॉन्सेप्ट इज द साइंस। ज्ञान से जो विज्ञान आता है, मैं आपको विज्ञान सिखा रही हूँ, मैं आपको ज्ञान नहीं सिखा रही। ज्ञान तो मैं आपको बताती हूँ किताब में है, मैं आपको विज्ञान सिखा रही हूँ, पर विज्ञान के बाद मैं आपको भेद विज्ञान सिखा रही हूँ।
भेद विज्ञान मतलब ये ऐसा है और ये वैसा नहीं है, ये पुण्य है लेकिन संवर निर्जरा नहीं है, यहाँ संवर निर्जरा है पाप नहीं है, मतलब भेद करके बता रही हूँ कि ये ऐसा करना है नहीं करना है, ये है कि नहीं है, समझ में आया? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हाउ डू यू पढ़ो कि ये चीज अलग चीज है, ये चीज डिफरेंशिएट। अलग चीज है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ भेद में। भेद विज्ञान अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आया? तो आप हाँ, यदि भेद विज्ञान में गलत वीक हो, आपको करना ही पड़ेगा मेहनत, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। विज्ञान में गलत नहीं हो सकते हो, भेद विज्ञान में आप गलत नहीं हो सकते हो, यहाँ तक तो लाना है। उसके बाद प्रत्याख्यान में भी जाओ, जा सको तो जाओ, क्योंकि प्रत्याख्यान मतलब चारित्र के बिना सम्यक दर्शन नहीं टिकता है। सो प्रत्याख्यान में भी जाओ, ठीक है? हम्म, पर वहां पे कम भी जाओगे ना, तो मैं दादागिरी नहीं मारूंगी कि यार तुम धर्म पचकान नहीं कम करते हो, व्रत कम करते हो, मैं वो नहीं बोलूंगी। पर बेसिक चीजों में आप गलत नहीं जा सकते विनीता जी, समझ में आया? हाँ, बिल्कुल। ओके, ठीक है। बट सो ये बात जो हमने गई कि बेवजह पे ना सॉरी इतना नहीं बोलना है, ठीक है? आप तो ध्यान, एक बार सॉरी बोल दिया, मैटर ओवर मैटर, शट शट केस है, ठीक टाइम है, वेस्ट है, मनुष्य भव दुर्लभ है, उतना ही टाइम है आपके पास जिंदा रहने का जितना लेके आए हो, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। विनय में डालो, सारी सब चीज विनय में डालो और समय के, ठीक है? और हम्म। पूछो विनीता गुरु जी, का, आप बोले थे कि हाँ आपने जी, विनय सीखा, और क्या क्या सीखा, हाँ, बोलिए। गुरु का विनय, गुरु आज्ञा शिरोधर। वेरी गुड। गुरु आज्ञा शिरोधर। ज्ञान को मोक्ष मार्ग में यूज करना है, ज्ञान के साथ सम्यक दृष्टि भी रखना है, अनेकांतवाद, हाँ, हाँ, ठीक है, अनेकांतवाद से सोचना है, और हमें 12 अंक सूत्र के कंटेंट्स मालूम पड़ गए, उसके बारे में जानकारी मिल गई, एवं दृष्टिवाद क्या है यह जानकारी मिली नंदी ठीक सूत्र है, पढ़कर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। और किसी को क्या सीखने को मिला है नंदी सूत्र में? पूजा, प्रमिला जी, सुरेंद्र भैया, नंदी सूत्र पढ़ के? आशिमा जी, मैंने क्लासेस पूरी नहीं की, पर मैं हाँ रिकॉर्डेड क्लासेस देख रही हूँ, वो सब कर रही हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आज हम एक नया नया बहुत ही इंटरेस्टिंग आगम पढ़ रहे हैं, राइट? उस आगम का नाम है अणुत्तरोपातिक, ठीक है? अणुत्तरोपातिक। तो ये हम आज से आगम चालू कर रहे हैं। पहले तो बहुत विनय से भर जाओ, ठीक है? मुझे पता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये आगम उठाऊंगी, पर क्यों मैंने उठाया है मैं आपको बताती हूँ। जब से मैंने क्लासेस करनी चालू की है ना, 192 क्लास से ना, मैंने जब से श्रावक पना पढ़ाना चालू किया है ना 192 क्लास से, उसके बाद मैं कई बार बोलती हूँ तुम श्रावक हो यार, कर लो, इट्स ओके, करना पड़ता है, जो करना पड़ता है कर लो यार, इतना ज्यादा टेंशन मत करो। मैं कितनी बार आप लोगों को बोलती हूँ, राइट? बेसिकली आपको कह रही हूँ 17 पाप स्थानक हो करना पड़ रहा है, यार इतनी टेंशन मत लो, इतना ज्यादा मोक्ष मार्ग मत चिल्लाओ, इट्स ओके, रिलैक्स, एंड दोनों को बैलेंस करके आगे जाने की वजह से संसार को भी देख लो। मैंने बहुत पढ़ा लिया। नंदी सूत्र में भी मैंने आपको जो 4 तरह की बुद्धि की स्टोरीज बताई, वो सारी संसार मार्ग के अंतर्गत, राइट? 17 पाप स्थानक करना पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं ना, राइट? चाहे अभय कुमार अपनी उत्पातिक बुद्धि लगा के 17 पाप स्थानक को ही तो यूज कर रहा है ना, सारी बुद्धि लगा के ये सभी तो कर रहा है ना, पर संसार के मार्ग में अलाउड है, करना पड़ता है। इस वजह से 192 क्लासेस से लेके अभी तक अनेकांतवाद में भी मैंने ये बहुत बार बोला है, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से घुस गया है, आप लोगों के अंदर क्या घुस गया है? शावकपना घुस गया है। अब मुझे और बार बार घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पता है कि भैया जानबूझ के करना नहीं है, पर करना पड़ता है तो करना पड़ता है, खत्म हुई बात। ये बात जानकर कि आप लोगों को ये सीखने को मिल गया है फॉर सो लॉन्ग, तो अभी हाई टाइम हम वो सब चीजें बंद करें और टोटल मोक्ष मार्ग को अप्रिशिएट करना चालू करें फिर से। मोक्ष मार्ग को अप्रिशिएट करना चालू करें का मतलब क्या है? समय, प्रतिक्रमण, संवर, पौषध, संधारा जो हमारे लिए है, और जो मारासा की जो पूरी साधना है दीक्षा के बाद की, वो क्या चीज है? 100%।
वो 100% मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग। तो और मोक्ष, क्योंकि यदि मैं 17 पाप स्थानक पता है शावक के लिए कब अलाउड होते हैं? मैं पहले से यदि सम्यक दृष्टि हूं, पहले से मैं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे 17 पाप स्थानक करने वाली नौबत आ जाती है कि उसके किए बगैर मैं सर्वाइव नहीं करूंगी ना, तो मेरा 17 पाप स्थानक करते हुए भी मेरा सम्यक दर्शन टिक जाएगा। समझ में आया? बट सम्यक दर्शन मेरे को है ही नहीं, तो 17 पाप स्थानक करते करते सम्यक दर्शन नहीं आने वाला मेरे को, ये भी याद रख लेना। ठीक है? जैसे कृष्ण वासुदेव को सम्यक दृष्टि थे, राइट? तो 17 पाप स्थानक, द्रौपदी सम्यक दृष्टि थी, 17 पाप स्थानक कर रही थी, मृग्यावती, चंदनबाला, सब लोग जो जिसने माया की, मदन रेखा, माया की, झूठ बोला, सब कुछ किया, कौन थी? सम्यक दृष्टि पहले से थी। चेड़ा राजा पहले से सम्यक दृष्टि थे, ये सब लोग, राइट? सम्यक दृष्टि पहले से होने के बाद 17 पाप स्थानक करना पड़ता है, ये जान करके जब वो 17 पाप स्थानक कर रहे होते हैं तो सम्यक दर्शन टिक जाता है, और सम्यक दर्शन यदि टिकता है तो मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल माना जाएगा। ठीक है? पर प्रॉब्लम ये है कि यदि सम्यक दृष्टि मैं पहले से नहीं हूं, पहले से मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो क्या ये 17 पाप स्थानक जो शावक पने में जो बताए हैं कि अलाउ करने पड़ते हैं, वो करते करते क्या मैं सम्यक दृष्टि बनूंगी? तो आंसर है नहीं बनूंगी। इसका मतलब मुझे पहले सम्यक दर्शन के लिए मुझे मोक्ष मार्ग को ही पकड़ के आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं पुश करना चाहती हूँ कि आप लोग यदि लेजी हो गए हो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने मोक्ष मार्ग को ज्यादा पुश नहीं किया है, तो आज से मैं फिर से थोड़े क्लासेस में मोक्ष मार्ग को पुश करूंगी। मोक्ष मार्ग को पुश करूंगी, इसका मतलब है एब्सोल्यूट जो 9 तत्व के अंदर संवर, निर्जरा, मोक्ष जो हमने लोग ने सोचा है वो करूंगी। साधुपना और जब श्रावक जब पूरा धर्म करता है ना, उस चीज को पुश करने के लिए मैंने अनुत्तरोपातिक आगम लिया है। ठीक है? आपको समझ में आ गया मैंने क्यों लिया है? ठीक है? आप सबको सारे काम छोड़ो, जितने काम जरूरी नहीं है छोड़ो, और मोक्ष मार्ग में लगो, समायकों में लगो, संवर पौषध में लगो। इसके बिना नहीं है। जितने भी श्रावक मोक्ष में जा रहे हैं उपासक दशांग में, अरे वो छोड़ते चले गए संसार को, और हमने क्या किया? हाँ सुलेखा जी, हमने क्या किया? धर्म जब सीखा तो बहुत धर्म किया, सम्यक दर्शन जैसी अवस्था तक पहुंच के गए, फिर लगा बॉस हम तो वी आर देयर, हम तो राइट, वी आर देयर जैसे सोचा, क्रैश किया, और फिर चारित्र आ ही नहीं रहा, फिर मोक्ष मार्ग हो ही नहीं रहा, फिर क्या बोलते हैं? हाँ हाँ मैंने आगम पढ़ा एक समय की दिन में। सीरियसली? जो आदमी पहले 6-6 7-7 समायिक करने वाला भी एक समायिक पे उतर गया है, तो क्या बोलेंगे उसको? लेजी, लेजी, प्रमाद बोलेंगे, प्रमाद बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है? तो आज से मेरा ये प्रयास है आप लोगों के लिए, वापस आओ, लगो मोक्ष मार्ग में, क्योंकि यही आपको तारने वाला है, यही आपको सम्यक दर्शन कराएगा। और यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो ये टिका के भी तो रखना है ना, सम्यक दर्शन को टिका के रखना कोई आसान काम है? राइट? चप्पू चलता रहे तभी आगे बढ़ती नाव, ये वर्ड्स है ना, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट अप्रमत्त अवस्था में रहना है, तब जाके आप वो टिका पाओगे अपनी अपनी गति, नहीं तो फिर मिथ्यात्व में गिरोगे। इसलिए हमको क्या करना है? मोक्ष मार्ग में जाना है। तो आज से लेट्स गो टू मोक्ष मार्ग अगेन। ओके, इनफ ऑफ श्रावकपना, सिखा दिया मैंने, वो आपके अंदर रहेगा। सो आज से मैं अनुत्तरोपातिक स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, आप चंचल जी, आपके पास किताब है या अनुत्तरोपातिक दशांग की? हाँ, आप पढ़ सकते हो, ये वाली देखो। पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकती ठीक है, तो आप पढ़िए, मैं एक मिनट। आपको पिन करना आता है? किसी को आता है पिन कैसे करते हैं? हूँ। हाँ, पिन करना आता है। आप मुझे पिन कर सकते हो, क्योंकि मैं ना वो दिखाऊंगी, आगम दिखाऊंगी, और आप पढ़ते रहना है। आप कर सकते हो मुझे पिन? कैसे करते हैं? ए, एक मिनट। कर दिया आंटी पिन आपने। या पिन ऑन मी? मैंने कर दिया पिन। ठीक है, थैंक यू। सो द वीडियो इज रिकॉर्डिंग मी ओनली, राइट? ठीक है, चलिए पढ़िए।
हेलो चंचल जी, आप पढ़ रहे हो? एक मिनट, चंचल हाँ जी, आप पढ़ रहे म्यूट। हैं, हाँ हो गए। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन प्रवचनों को उनके प्रधान शिष्य गौतम आदि 11 गणधरों ने सूत्र रूप में गुंथन किया है। परिणाम स्वरूप आगम 2 भागों में विभक्त हुआ है, सूत्रागम और अर्थागम। भगवान का पावन उपदेश अर्थागम और उसके आधार पर की गई सूत्र रचना सूत्रागम है। भगवान महावीर स्वामी के कुल 11 गणधर हुए एक थे। मिनट, एक मिनट। महावीर स्वामी भगवान का जो ज्ञान है, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान अर्थ रूप में था। यानी वो लंबा लंबा बोलते थे। मान लो उन्होंने 1-2 घंटे का व्याख्यान दिया, उसको गणधर सूत्र रूप में गूंथते थे। तो भगवान का ओरिजिनल मैसेज अर्थ रूप में था, सबसे इजी, सबसे सबको समझ में आने वाला। फिर भगवान की का जो ज्ञान था, उसको गणधरों ने सूत्र रूप में गूंथा, और बाद के आचार्यों ने जो उसकी डिटेलिंग की, उसको अगेन सूत्र में से अर्थ रूप में डिटेलिंग की। मतलब नियुक्ति, चूर्णी, भाष्य जो हम लोग कर रहे हैं, ये वापस अर्थ रूप में कन्वर्जन है। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। जिनकी 9 वाचनाएं हुई। वर्तमान में जो आगम उपलब्ध है वो 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी की वाचना है। स्थानकवासी परंपरा में वर्तमान में जिन 32 आगमों को मान्यता दी गई है, वह वर्गीकरण की अपेक्षा 4 भागों में विभक्त है, यथा 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद सूत्र और 32वां आवश्यक सूत्र। प्रस्तुत सूत्र 9वां अंग सूत्र है, जो अनुत्रोपातिक दशा के नाम से प्रसिद्ध है। अनुत्रोपातिक दशा 3 शब्दों से बना है। ओके, एक और अनुत्तर चीज बता दूं, ये 9वां अंग सूत्र है। अंग सूत्र का मतलब क्या होता है? मेन महावीर स्वामी भगवान की वाणी है। जो मेन वाणी होती है ना, उसके अंदर क्या क्या लब्धियां उत्पन्न होती है बताओ? जो मेन महावीर स्वामी भगवान की होती है, गणधरों की वाक लब्धि भी होती है। यानी तीर्थंकर भगवान की पुण्यवाणी से तीर्थ चलेगा, ये तो है। साथ में क्या है? गणधर की एक एक होती ना, वाक लब्धि का मतलब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी जोक्स बोलती हूँ ना, तो किसी को समझ ही नहीं आता है, कोई सुनता है और हंसता हंसता भी नहीं है, उसका मतलब उनको मजा भी नहीं आता है। और कई लोग तो सुने सुनाए जोक को भी वापिस रिपीट करते हैं ना, तो आदमी पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, क्योंकि उसके बोलने का तरीके में फर्क होता है। राइट? ये वाक बोलने के तरीका जो होता है ना, इज एवरीथिंग। गणधर के बोलने के तरीके में उनको पता है कितना कब क्या रिपीट करना है, कितना कब क्या रिपीट करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे देती हूँ। एक आगम में, आई थिंक उत्तराध्याय या कहीं पे था, कि जिसके अंदर व्रतों का वर्णन आ रहा था। व्रतों का मतलब उसने 1 व्रत किया, फिर पारणा किया, उसने 2 व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर उसने 3 व्रत किया, फिर पारणा किया, 4 व्रत किया, फिर पारणा किया। ऐसे करते करते वो बहुत लंबी लिस्ट गई। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि यार, इसको पता लग गया कि यार उसने 50 तक व्रत किए, फिर पारणा किया। शॉर्ट में करो ना, आगे मतलब स्किप इट, आगे चले जाओ। तो मारासा ने बोला, तुमको बोलते हुए तुम्हारी जबान थक रही है, जो आदमी कर रहा था ना, उसकी उसकी सोचो, वो कितना धन्य होगा। और मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों भगवान ने यावत वहां पे नहीं लिख दिया, वरना यावत हर जगह फिट कर देते हैं भगवान। भगवान क्या करते हैं? आगे लिखते हैं, पीछे यावत कर देते हैं, या आदि लिख देते हैं। आदि का मतलब क्या होता है? एक अक्षर लिखा, आदि। और आगे आदि आदि का मतलब होता है एक वर्ड का बाकी सारे समझ लेना। या यावत लिख के पहला और लास्ट वर्ड बोल देंगे, यावत बीच में डाल देंगे। तो भगवान वहां पे यावत क्यों नहीं कर रहे और आदि क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं भैया, उस चीज की इंपॉर्टेंस है, वो व्रतों की इंपॉर्टेंस है। भाव लाओ, थैंक यू, ग्रेट की फीलिंग लाओ, कि किस किस आदमी ने क्या ग्रेट तपस्या कर ली। समझ में आया? ये सारी कैपेबिलिटीज किसमें है? गणधर में होती है। ये बाद के आचार्यों में इतनी ज्यादा नहीं होती है, होती है पर इतनी ज्यादा नहीं होती है। इसलिए आगम जो आदमी खुद पढ़ता है, वो भी अंग सूत्र पढ़ता है, उसका उसकी जो हिटिंग कैपेबिलिटीज है, हिटिंग मतलब वो जो लगता है ना, झटका मारा, क्या बोल दिया भगवान आपने, उसकी कैपेबिलिटीज का लेवल ही बहुत आगे है, बड़ा है। ठीक है? तो और विनय से करो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, अनुत्रोपातिक दशा 3 शब्दों से बना है, अनुत्तर प्लस उत्पात प्लस दशा।
जिसका आशय है अनुत्तर अर्थात श्रेष्ठ, अनुत्तर विमान, उत्पात अर्थात उत्पन्न होना। इस सूत्र के 3 वर्ग हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय वर्ग के 10-10 अध्ययन है, जो दशा के सूचक है। इस प्रकार अच्छा ठीक है, जिन मुझे नाम नहीं साधकों पढ़ना, ने, रुक जाइए। ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। इस आगम का नाम है अणुत्तरोपातिक, ठीक है। तो मैं ज्योग्राफी में आपको ये शिला के नीचे 5 अनुत्तर विमान है, बीच में एक गोल विमान है, बाकी सारे ट्रायंगल शेप के हैं, कहते हैं सिंघाड़े के शेप के 4 विमान है, ठीक है। ये 5 अनुत्तर विमान का पूरा डिटेलिंग मैं आपको अगली 1-2 क्लासेस के अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगी कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि ये आगम में ना एक जगह पे नहीं है, बिखरा हुआ ज्ञान है। मैं पूरा वर्णन करूंगी ये 5 अनुत्तर विमान को डिटेल से, क्योंकि मैं भाष्य चूर्णी टीका में से भी चीजें उठाऊंगी, अलग अलग बुक्स में से चीजें उठाऊंगी। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये अनुत्तर विमान में हो क्या रहा है। इतना डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि आपके आंखों के सामने अनुत्तर विमान में जो हो रहा है ना, आपको दिखना चाहिए, राइट। तो अनुत्तर विमान में होता क्या है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कई बार सुनोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। हाँ, कुछ चीजें आपको पता है। क्या पता है? कि सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव जाएगा, राइट। ये भी पता है कि साधु ही जाएगा, नॉर्मल साधु नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कई कई चीजें हमको पता है, पर क्या हमको हर चीज पता है? पुच्ची सुनंग में एक इन लोगों को लव सत्तमा देव बोला। लव सत्तमा का मतलब क्या होता है? समय का एक टाइम होता है, उसको लव बोलते हैं। कहते हैं उस आदमी के पास 7 लव जितना समय यदि अधिक होता तो वो क्या कर लेता? केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता। उसके पास 7 लव जितना टाइम कम था, और उसकी डेथ पहले हो गई, आयुष कर्म पहले खत्म हो गया, राइट। इसीलिए इस विमान वालों को लव सत्तमा भी बोल दिया। ऐसे ही बहुत सारे जगह पे अनुत्तर विमान में जाने वाले लोगों का वर्णन है, ठीक है। हमारा फेवरेट कौन है? धर्म रुचि अणगार, जिसने वो कड़वा तुम्बा खा लिया था। वो कहाँ गए थे? अनुत्तर विमान में गए थे, ये हमको पता है। पर उनकी स्टोरी इस बुक में नहीं आती है। वो कहाँ आती है? वो ज्ञाता धर्म कथांग में आएंगी। विल कम टू दैट। बट इस बुक के अंदर दूसरे लोगों का वर्णन है जो अनुत्तर विमान में गए। क्या किया, कैसी तपस्या की, कैसा मोक्ष मार्ग किया। किसी ने श्रावकपना नहीं पाला। श्रावकपना 17 पाप स्थानक करते करते हम यहीं बैठे हैं, ठीक है। और ज्यादा करते करते हम और लेजी होते जा रहे हैं। हमको क्या चाहिए? मोक्ष मार्ग चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको बोल रही हूँ उठो और मोक्ष मार्ग करना चालू कर दो। मुझे नहीं चाहिए 1 समायिक, 2 समायिक, 3 समायिक, ये तो कौन करता है। मेरी 400 से ज्यादा क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, राइट। और अभी भी आप 1 और 2 समायिक करके दे रहे हो आज मुझे, आपने आज आपने दिन भी बहुत अच्छा चुना है, आज महावीर जयंती भी तो है ना। राइट। मोक्ष मार्ग में लगो और मोक्ष में पहुंचो, राइट। वो कैसा जीव था? 7वीं नरक में भी गया हुआ जीव था, फिर भी कहां से निकल के मोक्ष चला गया ना, राइट। निकल जाओगे आप भी, पर मोक्ष मार्ग करोगे तो ही, नहीं तो कोई नहीं जाने वाला, ठीक है। और मुझे 1 और 2 समायिक तो चाहिए ही नहीं मुझे, मतलब आप लोगों से ये आशा नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट मोर। थक जाते हो, संवर करके लेट जाओ और लेटे लेटे आगम पढ़ लो, ये भी अलाउड है। फिर जब 1 घंटा लेट लिया, आधा घंटा 1 घंटा लेट लिया, कमर सीधी हो गई, राइट, वापस उठ के बैठ के समायिक कर लो। मोस्ट ऑफ यू 5 या 6 समायिक आराम से कर सकते हो, और करते थे ना। फिर क्या हुआ? लेजीनेस, राइट, प्रमाद, राइट। गारंटी हम तो चले ही जाएंगे मोक्ष में, पता नहीं कहां से ये लगता है। नहीं जाने वाले, कोई नहीं जाने वाले। जब तक मोक्ष मार्ग नहीं करोगे ना सॉलिड, नहीं जाने वाले हो कोई, ठीक है। हमने देखा है अनुत्तर, मतलब ये 5 विमान अनुत्तर वाले। उत्पात, व्हाट इज उत्पात का मतलब क्या होता है? उत्पन्न। उत्पन्न होना, मतलब कहीं पे मर के कहीं और जाके उत्पन्न होने को बोलते हैं। उत्पात वर्ड के बहुत पर्यायवाची वर्ड है। जब देवलोक से कोई जीव मरता है और नीचे आता है, नीचे आता है, उसको क्या बोलते हैं? चवना। चवना। हम बोलते हैं ना कि 10वें देवलोक से वो जीव चवा। चवा का मतलब क्या? वहां से मर के कहीं और उत्पन्न हुआ, क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे आते हैं उसको बोलते हैं चवना। जब नरक से कोई जीव निकल के ऊपर आता है, मतलब मनुष्य या कहीं मनुष्य या तिर्यंश में आता है, नीचे से ऊपर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं?
उद्वर्तना। सो मान लो कोई नरक से मर के कहाँ उत्पन्न हुआ, मनुष्य में या तिर्यंच में, तो जीव ने उद्वर्तना की, यानी वहां पे मर गया और यहाँ पे उत्पन्न हो गया। ठीक है। जब केवली भगवंत की डेथ होती है उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। वेरी गुड, उसको निर्वाण बोलते हैं। आज हमारा वही दिन है ना, राइट? नहीं, आज जन्म कल्याणक है, सॉरी। जन्म कल्याण के आस। हाँ, जन्म है, तो जन्म। सिद्ध रूप में वो जन्मे, ऐसा बोला जा सकता है। अनेकांत वाद से तो कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। फिर नॉर्मल पार्लेंस में हम उसको बोलते हैं जन्म लिया। जन्म लिया मतलब कहीं पे मरे और कहीं पे जन्म लिए। ये भी बात समझ में आ गई है? ठीक है। ये सारे पर्यायवाची वर्ड है। उत्पात भी एक पर्यायवाची वर्ड है। एक नया वर्ड सीखा ना आपने, अणुत्तरोपातिक में उत्पात आपने नया वर्ड सीखा। और दशा का मतलब क्या होता है? चैप्टर। इसमें बहुत सारे जितने चैप्टर्स है ना, वो उसका नाम रखा है। 10 अध्ययन है, इसलिए वो 10 दशा के हिसाब से बोल दिया। अभी नाम नहीं पढ़ना है ना? हाँ, नाम नहीं नहीं, पढ़ना है ना? मैं आगे 1 मिनट बोल रही थी। हाँ, अच्छा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन साधकों ने अपनी उत्कृष्ट तप संयम की साधना के आधार से जो ये लोग अनुत्तर विमान में गए, तो इनमें साधु ही क्यों है? क्यों तिर्यंच, क्यों मनुष्य, कोई दूसरे लोग क्यों नहीं है? क्यों साधु ही जा रहे हैं अनुत्तर विमान में? तिर्यंच ऊपर जाता है, देव मतलब धर्म करके ऊपर जाता है, कहां तक जा सकता है? 8वें देवलोक तक। वेरी गुड, 8वें देवलोक से ऊपर नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि वो कृष्णा का जो भाई था, क्या नाम था? बलदाऊ। वो जब दीक्षा लेके जंगल में ही रहते थे, तो एक डियर उनको हेल्प करता था गोचर लेने में। कैसे? वो कहीं भी जाता, वो देखता कि कोई जंगल में खाना लेके आया है, तो जल्दी से भाग के इनको लेके जाता, इस साधु को लेके जाता और उनसे गोचरी करवाता। तो एक बार जब एक आदमी मतलब लकड़हारा जो वहां पे आया हुआ था, ये डियर वैसे ही लेके गया, और वो लकड़हारा किसको खाना दे रहा है? बलदाऊ को खाना दे रहा है। और क्या हुआ? हवा की वजह से पेड़ गिरा और तीनों जन मर गए। बलदाऊ, डियर और वो लकड़हारा, तीनों जन मर गए। उस वक्त वो डियर के उत्कृष्ट परिणाम थे। वो बड़ा हैप्पी था कि वहां जिनको मैं इतना प्यार करता हूँ, ये इतने अच्छे साधु हैं, उनको खाना मिल रहा है, इतने दिनों बाद खाना मिल रहा है, हैप्पी, उनको उनके पेट में कुछ तो जाएगा। ही वॉज वेरी हैप्पी। सुपात्र दान की उत्कृष्ट भावना की वजह से वो हाईएस्ट देवलोक में गया जहां तक वो जा सकता था। तिर्यंच होने की वजह से वो 8वें देवलोक से ऊपर नहीं जा सकता था, तो 8वें देवलोक में चला गया। दंड कौशिक सांप कहाँ गया? एंड में कितने दिन का संथान आया? 16 या 18 दिन का संथान आया, राइट? चंड कौशिक सांप को, चंड कौशिक सांप को इतना बुरा हाल कर दिया, चींटियों ने उसकी बॉडी को छन्नी कर दिया, काट काट के। आपको एक चींटी काट जाती है, मच्छर काट जाता है, भैया आप कितनी गालियां देते हो, कितना ऑल आउट जलाते हो और कितनी खुजली करते हो, कितनी खरी खोटी सुनाते हो नौकरों को कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे घर में कैसा घर चलाते हो कि मच्छर आ गए इतने, वो है ना, कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हो। उस चंड कौशिक सांप को जब एक चीट क्या सारी तो छोड़े। वैसे ही ये चंड कौशिक सांप का छन्नी हो गया था बॉडी। आई थिंक 16 दिन का संधार आया था मोस्ट प्रोबेबली। तो बेस्ट साधना की वजह से, बेस्ट संभावों की साधना की वजह से कहाँ उत्पन्न हुए? 8वें देवलोक में। ठीक है। वैसे ही मनुष्य, यदि आपकी और मेरी तरह श्रावक मनुष्य कहाँ तक जा सकता है? बेस्ट बेस्ट पता है? आप और मैं कहां तक जा सकते हैं बेस्ट? 12वें देवलोक तक। नव गवैयक में सिर्फ साधु जाता है। साधु वो भी जैन साधु, स्वलिंगी जैन साधु। ठीक है। तो हम जैसे मनुष्य कहां तक जा सकते हैं? श्रावक वाले मनुष्य, सो कहते हैं 12वें देवलोक तक। सो नव गवैयक में
साधु ही जाता है, पर वहां पे मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, सम्यक दृष्टि भी जाता है। अनुत्तर विमान में कौन जाता है? तो कहते हैं नॉट ओनली सम्यक दृष्टि साधु, बट एका भवतारी यावत 3 भवतारी मैक्स, 3 भगवान। बस उससे ज्यादा नहीं, निकल जाएगा वो आदमी। तो आपसे पूछती हूँ कि आप और मैं ऐसे हो सकते हैं कि हम अनुत्तर विमान में जा चुके हैं और फिर यहाँ आए हैं? ये पॉसिबिलिटी है? सुलेखा जी मना कर रही उसके है, तो चंचल 3 जी मना नहीं है। कर रही है। हाँ, कोई नहीं हो मान रहा है। सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्या पता हम वो एक भवतारी में नहीं, 3 तीसरे भव करके, भवतारी में 3 वहां भवतारी है, जाके हाँ यहाँ बिल्कुल। उत्पन्न हुए, 3 फिर भव। जहाँ फिर कहीं पैदा होंगे, फिर वो आखिरी मोक्ष करेंगे। सो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हम जिन साधुओं को मिल रहे हैं, हम जिन श्रावकों को मिल रहे हैं, या हमारे आसपास कोई लोग ऐसे हैं, वो क्या है? 3 भव अनुत्तर विमान में से आए हुए हैं, पर ज्यादा नहीं आए हुए हैं, ज्यादा लोग नहीं है वो वाले। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो वहां पे जाते ही बहुत कम लोग, संख्यात ही जाते हैं। क्यों संख्यात जाते हैं बताइए? जैन साधु सम्यक ही दृष्टि जाएगा, साधु तो सब है। हाँ। मनुष्य खुद संख्यात है, राइट? उसमें से साधु तो और भी कम है, तो वो लोग ही मर के यहाँ जाएंगे, तो वैसे ही बहुत कम लोग जाते हैं। और उनकी आयु इतनी लंबी लंबी है, 33 सागर टाइम, मतलब ऐसे लंबी लंबी आयु वाले होते हैं ये लोग। तो उसकी वजह से बहुत कम लोग वहां जाते हैं, जाने की वजह से होने की संभावना कम है, लेकिन है। ठीक है, ओके, आगे आगे पढ़ते हैं। ये सब मैं इंटरेस्टिंग चीजें इसलिए बता रही हूँ जस्ट टू मेक एडवर्टाइजिंग फॉर द बुक कि ये अमेजिंग बुक है। ठीक है, ये अमेजिंग आगम है। बड़े दुखी इस थे सूत्र बहुत लोग के जब मैंने ये आगम स्टार्ट किया, राइट? विनीता जी बड़ी दुखी थी, चंचल जी बड़ी दुखी थी। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, नहीं, मोक्ष मार्ग में धक्का मारना है मुझे। आई कम बैक टू, मैं इजी आगम डिफिकल्ट आगम करते करते मैं जाऊंगी विनीता जी, ठीक है? ठीक है जी। ओके, चलिए आगे। इस सूत्र के 3 वर्ग हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय वर्ग के 10-10 अध्ययन है, जो दशा के सूचक है। इस प्रकार जिन साधकों ने अपनी उत्कृष्ट तप संयम की साधना के आधार से यहाँ का आयुष्य पूर्ण कर अनुत्तर विमानों में जन्म लिया, वहां का आयुष्य पूर्ण कर महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धि गति को प्राप्त करेंगे, उनका वर्णन इस सूत्र में है। प्रस्तुत सूत्र में 3 वर्ग में कुल 33 महापुरुषों का वर्णन है। प्रथम के 2 वर्गों में महाराजा श्रेणी के 23 पुत्र एवं तीसरे वर्ग में धन्य अच्छा, ये कुमार नाम छोड़ सुनक्षत्र दीजिए, नाम छोड़ ऋषिधर। दीजिए पूरा। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है। तो श्रेणी सम्राट। के जो बच्चे हैं उनका वर्णन स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है? मतलब श्रेणी के बेटे हैं सारे लोग, ठीक है? नेक्स्ट बढ़िए। सम्राट श्रेणी। सम्राट सम्राट श्रेणी मगध साम्राज्य का अधिपति था, जो अपने समय का महान पराक्रमी राजा और श्रमण भगवान महावीर स्वामी का अनन्य उपासक था। जैन साहित्य में महाराजा श्रेणी के कुल 36 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। ये ठीक है, ये 36 पढ़ने की पुत्र जरूरत नहीं है, हैं। नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन राजकुमारों में से 23 राजकुमारों ने दीक्षा धारण कर उत्कृष्ट तप संयम की आराधना की, परिणाम स्वरूप अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए, जिनका वर्णन प्रस्तुत सूत्र में किया गया है। मेघ कुमार, जिसका वर्णन ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में है, उन्होंने श्रमण धर्म को स्वीकार किया और अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। नंदीसेन कुमार की भी दीक्षा स्वीकार कर साधना पथ पर आगे बढ़े। इस प्रकार 25 राजकुमारों को दीक्षा लेने का वर्णन मिलता है। शेष 11 राजकुमारों ने साधना पद स्वीकार नहीं किया है, वे मरकर नरक में गए। निर्यावलिया सूत्र के प्रथम वर्ग में श्रेणिक महाराजा के काल कुमार आदि 10 पुत्रों के नरक गमन का वर्णन है। इसके अलावा 11वां पुत्र कुणिक भी नरक में गया। प्रस्तुत ये सूत्र श्रेणी में राजा के सारे सम्राट बच्चों का वर्णन आ जाता है। प्रस्तुत सूत्र में सम्राट सैनिक के जिन 23 पुत्रों का वर्णन है, वह अति संक्षिप्त है। थोड़ा सा उनके जीवन का परिचय देकर बाकी के लिए मेघ कुमार तथा गुणरत्न संवत्सर आदि तप के लिए स्कंदक मुनि की भलावण दी गई है। हाँ, गृहस्थ अवस्था के समय का तो अभय कुमार का तो बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। अभय कुमार अत्यंत रूपवान एवं तीक्ष्ण चारों बुद्धियों का धनी था।
वह साम दाम दंड भेद आदि नीतियों में निष्णात था। वह सम्राट श्रेणी के प्रत्येक कार्य के लिए सच्चा सलाहकार एवं राजा श्रेणी का मनोनीत मंत्री था। श्रेणिक राजा की जटिल से जटिल समस्याओं को वह अपनी कुशाग्र बुद्धि से क्षण मात्र में सुलझा देता था। उन्होंने मेघ कुमार की माता धारिणी और कुणिक की माता चेलना के दोहत को अपनी कुशाग्र बुद्धि से पूर्ण किए। अपनी लघु माता चेलना और श्रेणी का विवाह संबंध भी आनंद संपन्न कराने में इनकी मुख्य भूमिका रही। इसी प्रकार जैन आगम साहित्य में उनकी कुशाग्र बुद्धि से अनेक समस्याएं, चाहे राज्य कार्य से संबंधित थी अथवा परिवार आदि से संबंधित, उसके निराकरण के उदाहरण मिलते हैं। अभय कुमार द्वारा अनेक लोगों में धार्मिक भावना जागृत करने के उदाहरण भी जैन साहित्य में मिलते हैं। सूत्र कृतांग सूत्र में आद्र कुमार को धर्मोपकरण उपहार रूप में प्रेषित करने वाले अभय कुमार ही थे, जिससे उनके प्रतिबुद्ध होकर श्रमण दंड यहाँ पे स्वीकार रुक किया। सकते हैं? एक मिनट, यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे हाँ कुछ जी, लिखा है कि हाँ कहते जी। हैं कि अभय कुमार के पास इतनी बुद्धि थी कि वो धार्मिक भावना जगाने में के उदाहरण बहुत मिलते हैं। मतलब वो किसी को भी पकड़ता है और उस सामने वाले के अंदर जैन धर्म मतलब जैन धर्म की भावनाएं जगा देता था। तो उसमें ही पहला एग्जाम्पल आता है, आद्र कुमार को धर्म उपकरण मतलब उपहार रूप में भेजा। ठीक है, मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में सामने वाले के लिए क्या किया जिससे वो सामने वाला आदमी मोक्ष मार्ग में आ गया? जैसे अभय कुमार के तो कितने एग्जाम्पल्स मिलते हैं, आपने क्या, आपके पास कितने मिलते हैं? क्या किया आपने, क्या दिया आपने सामने वालों को जिससे सामने वाला मोक्ष मार्ग में आ जाए? बताइए, कुछ किया है किसी के लिए? अभी रिसेंटली मैंने ये चीज कर ली है। तो मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही थी, शायद उस समय ठीक है, में मेरा खुद के चरित्र में कुछ कमी थी। ठीक है। और किसी ने? चंचल जी आपने कुछ किया है? विनीता जी आपने कुछ किया है? मैंने एक जने मैंने हाँ, मैं बोलूं, कोई बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ, विनीता जी हाँ बोलिए। बोलिए। विनीता जी आपने म्यूट कर लिया है। सॉरी, मैंने एक को जैन धर्म समझाने की कोशिश करी और वो अब रोज समायक करने लगी हैं एक, और आपकी बेसिक क्लास एक और चालू हुई है, उसमें वो ज्वाइन हो गई हैं और ठीक है, इतना तो आप उसको उसको ना जो चाहिए समाज के लिए, चाहे आसन होगा, देखो उसके पास क्या नहीं है, क्या किताबें नहीं है, कहीं से भी मंगाओ और उसको पहुंचाने का काम आपका। जी ठीक मैं है, कर दूंगी, हाँ कुछ बिल्कुल। फ्री में, मैंने बताया ना, आसन और ये बैग जो होते हैं ना तो हर जगह मिल जाएंगे, आप बोलो तो मैं आपको भिजवा दूं। ठीक है, हम्म। मैंने तो कई बार देखे हैं, कई बार टीचर्स संवर करने के किट्स भी देते हैं। एक एक किट बनाया था किसी ने, मैंने देखा था, वो बच्चों की क्लास करती थी। हम्म। शी सो गुड, वो मेरी कॉपी करती थी, वो बच्चों की, वो ना बेसिक्स ऑफ जैनिज्म फॉर किड्स करके उसने मतलब चालू किया है, उसका नाम शिल्पा शिल्पा, काकरिया है। या हैदराबाद। हम्म। हैदराबाद, शी सो गुड विद दैट। उसने तो शी वेंट वन स्टेप आगे, उसने ये देखा कि बच्चों को यदि मैं पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को क्या चाहिए, तो छोटी छोटी मालाएं। जब उसने ना मुझे संवर का किट दिखाया कि ऑलमोस्ट बेडिंग जैसा उसने बनाया, मतलब उसने कपड़ा खरीदा, उसने स्पॉन्ज खरीदा, उसने टेलर पकड़ा, उसने सब कुछ सिलवाया, और एक नहीं, यदि मान लो उसके जितने स्टूडेंट रहे होंगे ना, सबको बांटा। आई एम श्योर इट वॉज एक्सपेंसिव, बट जिसने किया होगा, एक दिन भी मान लो किसी बच्चे ने 1-2 घंटे भी संवर किया होगा तो पूरा पैसा वसूल हो गया होगा। इसकी तो जितनी निर्जरा हुई होगी, बच्चे की भी हुई होगी, बच्चे को कितना प्रेरणा मिली होगी। आप यदि सामने वाले को, यदि आद्र कुमार को श्रेणिक सॉरी अभय कुमार उपहार देता है और उसको जैन धर्म से जोड़ता है, आप भी करो, यूज एनी मीन्स। चाहे मैं भी, यदि मेरे बच्चे बच्चे आते थे ना मेरे क्लास में पढ़ने के लिए, तो मैं उनको कुछ चॉकलेट्स देती रहती थी। आप बोलोगे यार चॉकलेट्स, या व्हाई नॉट? कोई बड़ा भी आता है तो ठीक है, बड़े आते हैं तो उनको मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है, तो ठीक है, यदि वो पास से आ रहे हैं तो मैं बॉदर नहीं करती थी, दूर से आए बात अलग है, वो टेक केयर ऑफ द फूड ऑल्सो, बट पास से आए तो मैं नहीं करती थी। बट जिसको जो चाहिए ना पहले दो, आदमी को धर्म से जोड़ने के लिए। ठीक है, खासकर यदि वो नया ज्वाइन हुआ है ना, तो उसको और दो, पर धर्म उपकरण के साथ किताबें दो, और क्या दे सकते हो? कभी कभी आगम दे कंधा सकते। ठोर होने के लिए, ऐसे भी लोग होते हैं ना जो रोते हुए आते हैं, राइट?
सो इफ दे वांट अ शोल्डर टू क्राई, गिव देम अ शोल्डर टू क्राई। होता है ना, ठीक है, बात रोलो करते यार, रहे, बोलते रहे, हाँ, थोड़े थोड़े दिनों में बात करते रहे, उनसे वापस मोटिवेट करते बात रहे। करते रहे, राइट। फिर हैंड टू होल्ड, मान लो कई लोगों को शोल्डर नहीं चाहिए होता रोने के लिए, बट उनको जस्ट दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, होता है ना, सब लोग मुसीबत से निकल रहे हो, जस्ट होल्ड देयर हैंड, राइट। कई बार कुछ एडवाइस दे दी, ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन जैन धर्म से यदि तुम सामने वाले को जोड़ रहे हो तो तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। प्लीज गो अहेड एंड डू इट, ठीक है। आप सोचो कि मैं ये आदमी को, सामने वाले आदमी को क्या कर सकती हूँ उसके लिए, जिससे वो जैन धर्म से जुड़े। यदि अभय कुमार कर सकता है तो क्या ये नहीं, वो उत्पादक बुद्धि था ना, इसीलिए वो कर सकता था, मैं तो, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। कर सकते हो ना, जिसको जोड़ सकते हो जोड़ो धर्म से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे, बिल्कुल। तो ये वाला आ गया जिससे उसने आद्र कुमार की उपहार। और हाँ, जिससे उसने प्रतिबुद्ध होकर श्रमण धर्म स्वीकार किया। इन्हीं के संसर्ग में आकर ही राजगृह का क्रूर कसाई काल सौक्रिक का पुत्र सुलस कुमार भगवान महावीर का परम भक्त बना। स्वयं अभय कुमार भी धार्मिक एक और भावना से स्टोरी मुझे ओतप्रोत याद आ था। रही है। अभय कुमार ने ना, काल सौगरिक, वो कसाई का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कथानुयोग है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कथानुयोग है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे जाके अभय कुमार का भी वर्णन आएगा, पर सिर्फ नाम आएगा, स्टोरीज नहीं आती, स्टोरीज कहीं और मिल रही है, तो स्टोरीज वहां से निकाल के इन लोगों ने यहाँ डाली हुई है, तो ये आएगी नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ। काल सौगरिक कसाई था ना, वो अभवी जीव था, महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में आता था, बट जो कि अभवी होने से वो कभी धर्म स्वीकार नहीं करता था। अभय कुमार ने उसके बेटे से दोस्ती की। सोचो, राजकुमार है खुद, और किससे दोस्ती कर रहा है? कसाई एक की बूचड़ खाने के बेटे से। क्यों कर रहा है? कि दोस्त होगा ना तो मैं उसका दिमाग चेंज कर पाऊंगा, तभी जाके वो बिजनेस शट डाउन करेगा, नहीं तो बिजनेस ये भी चलाएगा। बेटा, बाप ने तो चलाया, बंद नहीं किया, चाहे कुछ भी कर लो, बेटा बेटा भी चलाएगा, क्योंकि बाप के बिजनेस में कौन, बेटा ही तो बैठेगा ना। उसने, ये क्या बुद्धि थी? ये बुद्धि थी द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एंड चेंज इट। प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना फ्यूचर, कि आप ये सब हरकतें कर रहे हो ना, तो मुझे आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अभय कुमार को तो दिखाई दे दिया ना फ्यूचर, कि भैया ये भी जाएगा, बर्बाद होगा, ये भी 7वीं नरक में जाएगा, जिस तरह से बूचड़ खाना चला रहा है, ठीक है, इसका बेटा भी। उसने दोस्ती करके उसका दिमाग इतना चेंज कर दिया। कहते हैं कि जब काल सौगरिक मरा, लोगों ने बोला बेटे को कि अब तो भैया तू संभाल बिजनेस। करता नहीं, मैं नहीं संभालूंगा। क्यों? कहता है मैं जैन श्रावक हूं, आई डोंट वांट टू डू दैट। ये किसने किया? अभय कुमार ने। इसका मतलब सामने वाले के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके उसको चेंज कैसे किया जा सकता है, उसका फ्यूचर, इतनी उत्पातिक बुद्धि थी। क्या आप में है ये एबिलिटी? हाँ, फ्यूचर प्रिडिक्शन की? नहीं है तो क्यों नहीं है, मेरे को ये बताओ, इतना ज्ञान उत्पन्न क्यों नहीं है तुम में? ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए 2-3 एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स होते हैं ना, जैसे कंचन आंटी की क्लासेस में भी हम जाते थे, तो वो सारे लोग तो हमारे दोस्त बन जाते हैं ना, कंचन आंटी की क्लासेस में, देवर माय स्टूडेंट, मतलब साथ में थे। तो कभी हम उनके घर जाते थे ना, तो उनके बच्चों से मैं मिली, तो उसकी एक बेटी से मिली, तो मैंने ऐसे पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी तो ग्रेट है जैनिज्म में। कहती है हाँ मम्मी ग्रेट है। मैंने कहा बेटा तुम जैन धर्म करते हो? कहते हैं आंटी नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा बेटा नॉट इंटरेस्टेड, कम ओवर टू माई हाउस। तो आंटी कई बार, कंचन आंटी कई बार बोलती है कि तुम्हारे खुद के बच्चे तुमसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, सो तब क्या करो, एक दूसरे के बच्चों को ले लो। तो आंटी ने क्या, मैं उसके घर गई, और उसकी मम्मी भगवती सूत्र में नंबर 1, मतलब सीरियसली पूरे ऑल इंडिया लेवल पे उसने गोल्ड मेडलिस्ट थी भगवती सूत्र के, कंचन आंटी की जब एग्जाम, वो बुक पे एग्जाम्स हुई थी तब। तो उसके बेटी को मैंने क्या बोला, कम ओवर बेटा, और उसको मैंने पूरा जैन धर्म सिखाया। क्यों? उसने मेरे से सीख लिया। अपनी मम्मी की तो वैल्यू, मम्मी तो डांटती रहती है, खाने के लिए डांटेगी, पढ़ाई के लिए डांटेगी, 50 चीजों के लिए डांटेगी, सो मम्मी से तो सीखना नहीं है, बट सीख लिया ना किसी और से। दूसरों से। तो आप लोगों को भी मैं पूछती हूँ, देखो, प्रिडिक्ट द फ्यूचर। क्या आप अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हो, देख रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, उनको प्यार से बुलाओ, बेटा आ जाओ। मैं ऐसे कई बार, जिनकी पेरेंट्स, मतलब जिनके माँ बाप एक्सपर्ट है जैन धर्म में, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप से नहीं पढ़ के, मैंने उनको बोला तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे से पढ़ लो, और उन्होंने मुझसे पढ़ा है। काफी लोग हैं ऐसे।
ये सब एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, अभय कुमार की स्टोरी नहीं आएगी। अभय कुमार अनुत्तर विमान में गए, ये पता है, ये लिखा हुआ मिलेगा। स्टोरीज बिखरी हुई है, कहीं ना कहीं और बिखरी हुई है आगम में। मैं वहां से नहीं पढ़ने वाली, बस यहाँ पे मतलब शॉर्ट में आपको स्टोरी बता दी गई है, तो मैं आपको उसका इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ। यदि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या वो मनुष्य नहीं था? अभय कुमार मनुष्य नहीं था? क्या वो श्रावक नहीं था? हमारे पास भी तो वही रिसोर्सेज है ना। आप बोलोगे नहीं वो तो राजकुमार था। राजकुमार था तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? बुद्धि तो लगा के उसने श्रावक पना ही सिखाया है ना लोगों को। आप भी अपनी जिंदगी में एक आदमी को भी हेल्प करते हो सम्यक दर्शन की स्पर्शना के लिए, एक आदमी को भी। आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हो। ठीक है, सो लग जाओ। मैं कभी कभी महावीर स्वामी भगवान को ऐसे बोलती हूँ कि भगवान, बहुत लोग तपस्याएं करते हैं, 28 करते हैं, वर्षी तप करते हैं और बहुत कुछ करते हैं ना, आप लोग भी मास खमन लोग करते हैं, मेरे से नहीं होता है, राइट? पर मेरे को पता है कि मैं वयावच नाम का तप आप चाहो तो कर सकती हूँ। आप चाहो का मतलब क्या होता है? इफ यू हेल्प मी, राइट? मुझे जिन शासन में यूज कर लो, जैसे लगाना है लगा दो, फिट कर दो मुझे कहीं पे भी। जो जिन शासन में मैं थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाई, फायदा किसका? मेरा। निर्जरा तो मेरी ना, राइट? निर्जन। पुण्यवानी किसकी? महावीर स्वामी भगवान की। जिन शासन किसका? महावीर स्वामी भगवान का। करता कौन है? जिन शासन को संभालता कौन है? महावीर स्वामी भगवान। हम नहीं संभालते, हम नहीं करते हैं, और लोगों को क्या लगता है? आशिमा आप ये कर रहे हो, अहंकार। राइट? हम लोगों को लगता है मैं कर रही हूँ, एंड आई एम लाइक बॉस, आई एम नॉट इवन डूइंग इट। हम लोग सब कुछ उनका यूज कर रहे हैं, टीम महावीर स्वामी भगवान को यूज कर रहे हैं, लिटरली उसको। और हम लोग जो कि कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, हमारी कितनी मैसिव निर्जरा हो जाती है, राइट? तो आप भी मांगो। आप लोग सब लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हो, इतनी क्लासेस हो चुकी है कि आप लोग भी आगे जिन शासन की प्रभावना में योगदान दो, और उसके लिए मांगो महावीर स्वामी भगवान, मैं रेडी हूँ। किसके लिए रेडी हूँ? जिन शासन में कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं रेडी हूँ। भगवान, आपको जहां फिट करना है जिन शासन में फिट कर दो, मैं ना नहीं बोलूंगी, आई एम रेडी। भगवान, आई सरेंडर टू यू। मैं आपकी मतलब आज्ञा में हूँ, जो जहां पे डालोगे फिट हो जाऊंगी। समझ में आया? और अब ईमानदारी से अपनी आत्मा का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जितना कर सकूंगी कर पाऊंगी। इस तरह का भगवान को एश्योरेंस दे दो। फिर देखना कैसे जिन शासन आपको नहीं देता है अपॉर्चुनिटीज। जिन शासन देगा, महावीर स्वामी भगवान देंगे। ठीक है? जो अंतराय कर्म है, जो आपको वयावच नहीं करने दे रहे हैं, वो अंतराय कर्म टूटेंगे और आपको वयावच करना का मौका मिल जाएगा। याद रखना, वयावच एक तपस्या है, तप है, 12 भेदों के अंदर आता है। ठीक है? जैसे वर्षी तप है, जैसे 28 है, जैसे बड़े बड़े तप होते हैं ना, आसान नहीं है, तो ये भी आसान नहीं है। इसमें भी जूते पड़ते हैं, सबसे ज्यादा जूते इसमें ही पड़ते हैं। सबसे ज्यादा खरी खोटी सुननी पड़ती है, राइट? सब कुछ हो, रेडी करो। याद रखना, मान नहीं आना चाहिए। ये मत बोलो हमने किया, ग्रेट काम किया, राइट? हाँ, कोई यदि गलती से अपने मुंह से ये निकाल जाए, ओ टीम आशिमा, राइट? तो हाँ, हैप्पी हो जाते हैं ना हम, फिर सोचते साला मैंने क्या किया, क्या किया मैंने। कहाँ से टीम आ जाती है पता नहीं होता है, कौन किसको कब हेल्प कर रहा है मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं समझ में आती, कंचन आंटी मुझे हेल्प कर रही है, मैं कंचन आंटी को हेल्प कर रही हूँ, मैं उसको हेल्प कर रही हूँ, मैं उसको हेल्प कर रही हूँ, कि वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कौन किसको हेल्प कर रहा है। हम सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। समझ में आया? आपको लग रहा है कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ ना, आपको ये लगता है ना विनीता जी, लग रहा है ना? पर आपने कभी सोचा है, आप लोग Equal. सुन रहे हो तो हाँ। मेरी निर्जरा हो रही है। आप सोच रहे हो आप मुझे हेल्प कर रहे हो, मैं तो ये एंगल से देख रही हूँ ना कि आप मेरा आपकी वजह से मेरी निर्जरा हो रही है। कौन किसको हेल्प कर रहा है ये नहीं समझ में आता, बट चालू हो जाओ वयावच में। हम ठीक एक है? दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। आपकी हेल्प से ही हमें तो ज्ञान मिल रहा है ना, जो कभी सोचा भी नहीं था मिलेगा। बट आपको लग रहा है ना, तो हर आदमी, मैंने बताया कौन कैसे कनेक्टेड है आपको नहीं समझ में आता है। एवरीबडी इज गेटिंग हेल्प। सो आप स्प्रेड करो, और जितना फैला सको फैलाओ, जितना कर सको वयावच करो। जस्ट बिकॉज अभय कुमार का यदि स्टोरी पढ़ रहे हो, अभी ये सारांश में पढ़ रहे हो, तो अभय कुमार की गुण आ जाने चाहिए आपके अंदर, अभय कुमार जैसा बन जाओ। आप बोलोगे नहीं वो तो उत्पातिक बुद्धि वाला, भैया तुम्हारे में जितनी बुद्धि है लगा दो भैया, राइट? याद रखना, बुद्धि से ज्यादा विनय काम आएगा।
बुद्धि से ज्यादा विनय काम आएगा। विनीता जी, आपको फिर से बोलती हूँ, दिन में एक समायक नहीं, पूरे दिन में 24 घंटे यदि आप विनय की समायके करते रहो ना, तो भी कम पड़ेंगे, ठीक है। पूरी जिंदगी विनय में बन जानी चाहिए। आपको मैं एक चीज बोलना भूल गई, दृष्टिवाद का आपने पढ़ा ना, बड़ा डिफिकल्ट लगा यार, कितना जबरदस्त दृष्टिवाद होगा, राइट। कितने फंडू लोग दृष्टिवाद के ज्ञाता होंगे, राइट। आपको पता है दृष्टिवाद का सार क्या है? 14 पूर्व का सार एक भजन भी है, ये तो 14 नवकार पूर्व। मंत्र, वेरी नवकार गुड, मंत्र। वेरी गुड। नवकार मंत्र को 14 पूर्व का सार बोला, ठीक है। नवकार ज्ञान 14 पूर्व, सार, हाँ जी। 14 पूर्व इतना बड़ा ज्ञान जिसके अंदर हर तरह की लब्धीज हैं, हर तरह मतलब वैक्रिय लब्धि से लेके गॉड नोस कौन कौन सी लब्धीज हैं, कौन सा ज्ञान नहीं है बता नहीं सकती हूँ। और उसका सार क्या है? नवकार मंत्र। नवकार मंत्र, और नवकार मंत्र में क्या है? विनय 5 पदों का। सिर्फ विनय, और कुछ है ही नहीं। मतलब आप सोच के जी। देखो, बट विनय भी विनय 5 5 लोगों पदों का किया। क्यों 5 लोगों का? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि विनय करके आप मोक्ष जा रहे हो तो फिर भी ज्ञान का फायदा है, और विनय करके यदि मोक्ष नहीं जा रहे हो ना, वो ज्ञान नहीं, बोझा है, बोझा। वो 14 पूर्व का ज्ञान भी बोझा बन जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। इसीलिए विनय कर लो जितना करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अभय कुमार की स्टोरीज आ रही हैं और हमको अभय कुमार जैसा बनना है, ठीक है। व्यावच करनी है, जितना हो सके धर्म फैला सको। ये जो जो बताया ना, उसने काल सौगरिक के साथ जो किया, उसने जो आद्र कुमार के साथ किया, हम भी कर सकते हैं। हम एक आदमी के अंदर मोक्ष की अभिलाषा बस जगा दें, और कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष की अभिलाषा जगा दें। अपने घर वालों को मत भूलना, राइट। बाहर वालों को तो करते हैं, घर वालों के अंदर भी मोक्ष की अभिलाषा थोड़ी तो जगाओ, जिसको जगा सको। सब नहीं जागेंगे, जरूरी नहीं सब चेतेंगे, ठीक है। बट कोशिश करना आपका काम है, और कोशिश से निर्जरा होती है। कोशिश सक्सेसफुल हो गई तो ज्यादा निर्जरा होगी, पर कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई तो भी निर्जरा का फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये मैं जानबूझ के डिटेल में जा रही हूँ क्योंकि अभय कुमार भी अनुत्तर विमान में जाने वाला जीव है। उसने अपने श्रावक पने में ये हरकतें कर दी, सोचो साधु पने में क्या किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंटी, स्वयं आई स्वयं वांट टू अभय आस्क। कुमार। क्या बोल रहे थे, कोई बोल हाँ रहा था? बोलिए। हाँ आंटी, एक बात बता रही हूँ। जैसे किसी को हम लोग पुश करते हैं धर्म करने के लिए, एक दो हाँ दिन वो अच्छे से करते हैं। मतलब जैसे अगर हाँ मैंने किसी को क्लास जाने बोला था, यहाँ धर्म की क्लास चल रही है, तो वो एक दो दिन गए भी, फिर बोलते हैं नहीं नहीं मैं नेक्स्ट डे से अब नहीं जाऊंगी क्लास। तो मतलब हमने तो पुश किया उनको, अगर वो नहीं करना चाहते तो उसमें हम कैसे सोचे? तुमने जब पुश किया ना, वो तुम्हारी निर्जरा हो गई, बस दैट इज ऑल यू कैन कंट्रोल, और नहीं कर सकते हो। या ठीक। तो 10 लोगों को करो, सक्सेस रेट्स बहुत कम होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने जहां जहां एक्सपेरिमेंट्स किए कि सक्सेस रेट कितना कम था, मुझे पता है, ठीक है। ठीक है। सक्सेस रेट फॉर मी इज सम्यक दर्शन। तुम तो सक्सेस रेट बोल रही हो कि बार बार क्लासेस में जाए, मैं तो उसको भी सक्सेस रेट नहीं बोलती हूँ। मेरी क्लास में आए हो और सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तुमको, तो आई विल नॉट इवन कॉल दैट अ सक्सेस रेट, ठीक है पूजा। ओके, ठीक है। ठीक है। सो सक्सेस रेट इज ऑलवेज लो, वेरी लो। महावीर स्वामी या भगवान का क्या सक्सेस रेट था? महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में भगवान ने कितनों को पढ़ाया, उसमें से सम्यक दृष्टि कितने? बहुत कम। कम बहुत ही है, हाँ। ये मत सोचो कि महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर है तो भैया सॉलिड सब लोग सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, नहीं। क्योंकि सामने वाला पुरुषार्थ करेगा तब आगे जाएगा ना, वो सामने वाले की भी तो कैपेबिलिटीज है ना, राइट। ठीक। तो महावीर स्वामी भगवान का भी सक्सेस रेट 100% नहीं होता है, तो हमारा भी यदि कम होगा तो चलेगा पूजा। तुमने ट्राई किया इज गुड इनफ। इसका मतलब तुमको प्यार है ना महावीर स्वामी भगवान की वाणी से, तो ही तो तुम ट्राई कर रही हो ना कि सामने वाला जिन वाणी सुने, या राइट। तो ये तुम्हारी निर्जरा करवा देगा, चाहे वो सामने वाले का कुछ भी कराए। आंटी, कभी कभी मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि द किड इज इंटरेस्टेड बट पेरेंट्स डोंट वांट हर टू गो। मतलब ये तो ऐसा के नॉर्मल है, ये तो बहुत नॉर्मल है, फिर क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं कर सकते हैं ना इसके लिए। नहीं, छुप छुप के बच्चे को पढ़ा तो सकते हो। चुप चुप के पढ़ा देती हूँ, बट हाँ जहाँ तो ज्यादा भी फिर वो पकड़ में आ जाती है, तो फिर वही है, गुस्सा हो जाना, वही सब फिर सेंस। यार कोशिश करो कि मम्मी या पापा में से एक जन को पकड़ के ना धर्म के बारे में समझाने की कोशिश करो। एक जन को, मम्मी को फ्रेंड बनाओ और उसको बोलो चल लेट्स गो आउट फॉर कॉफी। सबको मॉडर्न लाइफ अच्छी लगती है,
तो पूजा उसकी मम्मी को फ्रेंड बना, बोला लेट्स गो आउट फॉर कॉफी, चल मस्ती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक दो बार लेके जाओगे ना तो वो भी बोलेगी यार हैड अ गुड टाइम विद यू। ठीक है यार, चल समाइक करते हैं यार, अगली बार समाइक के बाद कॉफी पीने चलेगी। ठीक है। इंट्रोड्यूस द मदर टू द धर्म। एक बार मदर धर्म में आ जाएगी ना, फिर वो बंद नहीं करेगी, क्योंकि मदर को पता है कि आप साधुपने में थोड़ी ना पुश कर रहे हो। लोगों को पता है क्या लगता है, जब हम धर्म सिखाते हैं ना, लोगों को लगता है ये तो साधु बना देगी। भैया क्यों साधु बनाएंगे, किसने बोला है साधु बनने को? मैं तो बल्कि जो लोग साधु बन रहे होते हैं मैं उनको बोलती हूँ आ जाओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, श्रावक बना के बैठे रहो भैया, बहुत है। श्रावक बन के बैठ जाओगे वही बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो लोगों को बोलती हूँ भाई, मैंने कहा वो मनोरथ भावना अलग चीज होती है, राइट, मनोरथ भावना अलग चीज होती है, पर साधु बनने को कोई नहीं बोल रहा है भैया तुमको। मैं तो लोगों को ऐसे उतारती हूँ नीचे, आ जाओ नीचे। हाँ ओके, ठीक है। ठीक है। सो उसकी माँ से फ्रेंडशिप करो। सी एक एक चीज होती है, हु इज द डिसीजन मेकर। हाँ पूजा, इफ पेरेंट्स इन अ ऑल्सो। चाइल्ड लाइफ द मदर इज अ डिसीजन मेकर, वो मदर को पकड़ो और मदर को साथ में लाओ, मदर को सिखाओ, मदर के साथ बैठो। और सब लोगों को मॉडर्न लाइफ, मैं कैसे बच्चों को उठाती हूँ, यदि मेरे बच्चे 9, 10, 11, 12 के बच्चे यदि होते हैं, स्कूल कॉलेज के होते हैं, उनको मैं कैसे करती हूँ, यदि अपने फ्रेंड्स के घर जाती हूँ और उनके बच्चे, जैसे मेरी फ्रेंड के घर थे, उनके बच्चों को मैं कैसे करती हूँ, यदि वो खुद नहीं बोले तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ लेट्स गो आउट फॉर कॉफी और कम ओवर टू माई प्लेस फॉर कॉफी। कॉफी के नाम से ना कोई भी आ जाएगा तुम्हारे घर पे, राइट। कॉफी पीने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, मैंने देखा है। ठीक है। ठीक है आंटी। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं कम ओवर टू माई प्लेस फॉर कॉफी, आराम से बेड पे बैठ के कॉफी पियेंगे हम लोग कॉफी पी रहे होते हैं बैठ के, पहली क्लास में तो हम आराम से बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं मेरे घर पे, वो भी आराम से बेड पे बैठ के, एंड वी आर डिस्कसिंग जनरल थिंग्स। यदि जैन धर्म डिस्कस कर सको तो करो, नहीं कर पाओ तो जनरल चीजें डिस्कस करो। एक दो बार कॉफी पीने से ना कोई भी आदमी फ्रेंड बन जाता है। ठीक है पूजा। ठीक है और आंटी। फ्रेंड जब बन जाता है ना, उसके बाद जैन धर्म चालू किया जाता है। ठीक है। ओके, ठीक है आंटी। मेक अ मदर अ फ्रेंड। ट्रिक्स आनी चाहिए ना। होते ना वो होते ना, बेग बोरो स्टील, जो कर सको करो, वट एवर द पर्सन नीड्स उसको मांगता है वो करो। पता करो ना वो क्यों आदमी मना कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है ये साधुपना सिखाया जा रहा है, क्यों साधुपना सिखाया जा रहा है भाई। और ज्यादा बात है ना, ज्यादा यदि 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 मदर यदि ये बोल देना कि साधु बना है, तो जानबूझ के ना बताओ कि तुम कितने मॉडर्न हो। ठीक है। मॉडर्न तुम एक बार बता दोगे ना कि तुम इससे से, मेरे यहाँ जितने भी मेरे फ्रेंड्स के बच्चे आते हैं ना, आई ऑलवेज वेयर पैंट एंड टी शर्ट्स एंड सिट विद देम। व्हाई? बॉस आई एम अ मॉडर्न पर्सन। उनको ये लगे। मैं इतनी मॉडर्न हूँ कि मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रही हूँ, धर्म दिमाग के अंदर है, कपड़ों में नहीं आ रहा है, खाने में नहीं आ रहा है, लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहा है। क्योंकि हर आदमी को लाइफस्टाइल चेंज में प्रॉब्लम है कि देखो ना ये सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएगी, देखो ना ये तो पूरी दिन मंदिर जाके और यहाँ स्थानक में जाके बैठ जाएगी। लोगों को डर लगता है भैया, कुछ हुआ होगा उनके बचपन में ऐसे कि लोग छोड़ छाड़ के दुनिया से विरक्त होके बैठ गए होंगे। भाई तुमको संसार से विरक्त करके नहीं बिठाऊंगी। ठीक है। पर लर्न संरक्षण टू होता है मार्केट तो इट। विरक्ति आती है, नहीं तो कैसे हाँ आएगी। क्या अपन अगर कहेंगे कहेंगे तो नहीं करेंगे, पर उनका सक्षम होता है तो फिर वो अपने आप करने लगेंगे ऐसे। अपने करने लगेंगे। फिर भी ना जानबूझ के कोशिश करो कि बोलो कि माइंड चेंज करो, बॉडी से ज्यादा चेंजेस करोगे ना, घर में दूसरे लोगों की स्पीड पे जाओ। घर में दूसरे लोग यदि रेडी नहीं है उस स्पीड पे जाने के लिए, तुमको अचानक शौक में आ जाएंगे कि भैया ये अचानक छोड़ छाड़ के क्या बैठ गई है, तो अपने फैमिली को देख के उनके स्पीड पे जाओ। मैं तो बार बार बोलती हूँ, श्रावक पने में घर वालों को देखो। पति को नहीं अच्छा लगता है रात्रि भोजन त्याग करना, वो चाहता है कि तुम, मैं रात को 9 बजे आता हूँ तो मेरे साथ कैसे तुम लाइफस्टाइल चेंज कर दोगे? कैसे बोलोगे भैया तुम आ रहे हो पूरा दिन खट के ऑफिस में और भैया तुम अकेले खा लो? ये क्या बात हुई? टेक हाँ, केयर ऑफ पर एवरीबडी। ऐसी सिचुएशन आती है। आज मैं मेरा ही उदाहरण देती हूँ कि पिछले 50 साल से हम साथ हैं, और मेरा तो शुरू से ही बैलेंस धर्म था वैसे। कई बार आके कि नहीं आज उपवास किया, क्यों किया, तोड़ो उपवास, तो तोड़ना भी पड़ा, ऐसे प्रायश्चित भी लेना पड़ा। पर अभी ये पिछले चौमासे से लेके इनमें जो परिवर्तन आया, तो ऑल ऑफ सडन बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक हो गया। पर एक बार यदि सब तोड़ना कुछ पड़ छोड़, जाए ना तो अगली बार परमिशन लेके करना, उनसे भी परमिशन ले लो, हस्बैंड से परमिशन, भी परमिशन हाँ लो। बराबर, बराबर है वो तो। फिर हाँ फिर उस हिसाब से बैलेंस चलते हैं अपन कि भैया उनको नहीं अच्छा लगता कि मैं रोज प्रतिक्रमण करने बैठ जाऊं, हमारे आने का टाइम होता है और तुम प्रतिक्रमण करती हो ऐसे। ठीक है भाई, सुबह का कर लो, हाँ या हाँ हाँ ठीक है
थोड़ा बैलेंस किया, थोड़ा समझाया कि आज पक्की है, आज ये है, आज वो है। अब हाँ जब खुद दोनों टाइम करने लगे, इनमें इतना प्रतिक्रमण सीखा इन्होंने ये 4 महीने में। वाह, दोनों और टाइम खुद भी कर रहे प्रतिक्रमण हैं। करते हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सब कुछ 14 नियम, 12 व्रत, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो मैं बोली ये इतना क्या कर लिया? तो एक दिन बोलते अब मैं सिर्फ सफेद कपड़े पहनूंगा। तो हम सफेद कपड़े सिलाने के लिए गए। तो मैंने ऐसे ही मुंह किया, तो बोले क्या हुआ? मैं बोली अभी छोड़ना मत, एकदम से सब कपड़े ले जाके दे मत देना, ऐसे ही कम रख। या तो गो अभी स्लो अ बिट। इतना, नहीं हाँ, पर मैंने मैंने भी यही कहा पर आंटी कि ब- आप है ना इतने ऐसे लग्जरियस पर्सन हो। देखा है, बहुत जो शौकीन होते हैं ना स्टार्टिंग से, हाँ अचानक से हाँ, वो लोग अति से अपना सब विरक्ति आ छोड़ जाती देते है। हैं। हाँ, अचानक से वो लोग मतलब होता है ना, उनका गति बन जाता है, तो वो सारा मतलब धर्म, मतलब आयुष्य बंद होने से वो धर्म वापस मतलब फॉलो करते हैं। तो सोच के देखो, अंतराय कर्म जब टूटती है ना तो आदमी अपने आप धर्म करेगा। बस जब यही, आदमी को हाँ, अंतराय यही कर्म का बात है। उदय रहता है तो वो यही गालियां देता रहता है, यार तुम फिर व्रत करके बैठ गई, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम करो। बेटा जब उसके अंतराय कर्म खत्म होते हैं ना तो वो खुद करने बैठ जाता है। हाँ हाँ, तो हाँ। बेसिकली वो उसी के अब अंतराय अब कर्म थे मेरे ना। को कहते हैं लोग कि आपको नहीं होती है कि ये पूरे टाइम यही करते रहते हैं, दिन में 5-6 समाई, फिर दिन भर पढ़ाई करते हैं, आगम पढ़ते हैं, ये वो। तो मैं बोली नहीं मेरे को इतना नहीं लगता है, हालांकि थोड़ी मैं शौकीन भी हूँ, पर मैं थोड़ा कर लेती हूँ अपना, वैसे भी बैलेंस कर लेने का। तो मैं बोली हाँ, तो अच्छा जितना लग रहा है कि शौक। उनका शेप्सम हुआ है, तो मतलब उनको हाँ, पहले कभी हिंदी समझ में नहीं इसलिए आती बोला जा थी। रहा है कि आप लोग धर्म करते थे इसलिए तो आपके हस्बैंड गए ना चंचल जी, राइट? सो आपने तो एक आदमी को जोड़ ही हाँ दिया धर्म से। एक आदमी को भी के अंदर मोक्ष की अभिलाषा जगा के उसको धर्म धर्म से जोड़ने का बहुत जबरदस्त फायदा है, बहुत फायदा है। बाद में मान लो वो छोड़ भी देता है, मान लो होता है ना, कोई कर्म उदय है, अल्टीमेटली तो कर्म उदय ही है ना। अब कभी अंतराय कर्म का उदय किसी का भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है, उनका भी आ सकता है, निताचित कर्म भी उदय में आएगा। पर बराबर उन्होंने बंद कर बराबर दिया, बराबर। तो भी कोई क्रोध नहीं। क्यों? क्योंकि इस लेवल का जो आप समझा रहे हो ना, सम्यक दर्शन के साथ चल रहा है ये सब चीजें, तभी जाके वो इतना शिवक्षम बरकरार रहता है, नहीं तो नहीं होता है, शेप्सम ठीक है? होता है। सो आपका और आपके हम्म। हस्बैंड का भी यदि सम्यक दर्शन सहित साधना रही, आगे चल के वो गिर भी जाते हैं, आप भी गिर जाते हो बिकॉज ऑफ अंतराय कर्म का उदय, तो भी कभी हो घबराना जाता नहीं। है, सही बात। इरिटेट होके सामने वाले को खरी खोटी नहीं सुनाना। क्यों नहीं सुनाना? है तो कर्म उदय ना, नहीं संभाल पाए। कर्म उदय कर्मोदय, बिना कर्म वो बहुत दिमाग कठोर में होता है, कर्मोदय दीदी। की बात आते ही सब छूट जाता है। हाँ हाँ। मैं तो तो यही कोई बोली परेशानी आपका नहीं। शेप्सम आ गया है, इसलिए आपको ऐसा पुण्योदय हुआ है, बाकी तो क्या होगा। मतलब शिवक्षम मेरे से से जैसे सवाल करते हैं ना, तो मैं कि है ना, प्रतिक्रमण करने अपन आवश्यक में पहले बोलना चाहिए कि पहला आवश्यक पूरा हुआ, फिर वंदना करनी चाहिए कि पहले वंदना करके। तो मैं 2 मिनट सोचने लग गई। मैं बोली इतने सालों से प्रतिक्रमण कर रही हूँ मैं बोली 1 मिनट रुको। फिर मैंने महाराज साहब नहीं, से पर भी पूछा, मैं चंचल जी, जो भी कर रहे हो ना करते अनुभूति। जाओ। और जिन लोगों को, यदि अभय कुमार ने इतने लोगों को तारा है, इतने लोगों को साथ में लिया है, कहते हैं उपाश्रय में जाके, याद है उसको एक बार दूसरे राजा ने उठा के वो पकड़ के ले गया था, वो अपने कंट्री में, ऐसा अभय कुमार की स्टोरीज में आता है। उस वक्त वो क्यों वो फंस गया उसके अंदर? क्योंकि वो उपाश्रय में जो लोग व्रती थे ना उनको पालना करवा रहा था। तो एक जो पालना दूसरे का कंट्री की जो वो थी ना, वो जानबूझ के वो जो वेश्या थी, मतलब नॉट आज प्रेजेंट, उसने मतलब उस खाने समाज में, की जो, हाँ। समझ लो सीआईडी या समझ लो वो हम्म। काइंड ऑफ अ जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? यू नो अंडरस्टैंड, जो एस्पिनॉज जो करते हैं, राइट, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ करते हैं, जासूसी। जासूसी टाइप, राइट, जासूसी, राइट। तो वो समझ लो, उस लेडी ने श्रावक पने की नाटक करके उसको फंसाया। ऐसा है। फंसाने से क्या हुआ? वो फंस गया। क्यों फंसा? कि वो श्रावकपना कर रहा था तब। कभी सोचा है कि राजकुमार हाँ, उपाश्रय में जाके ये सब हरकतें क्यों कर रहा है? लोग व्रती को खाना क्यों, मतलब व्रत तोड़ने में खाना क्यों खिला रहा है? राजकुमार है भाई। पर देखो वो कहाँ पे था और क्या आके करता है, वो कॉमन आदमी की तरह जीता है। और आप अपने बच्चों को बोल दो ना तो बेटा उपाश्रय में जाके पारणा करवाना है, तो बोलेंगे मॉम आप ही कर दो ना मॉम, कोई भी खिला सकता है मॉम, बोलेंगे ना। होते हैं ना, बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, देन दे डोंट लिसन। छोटे बच्चे 15 साल में सब कूद हाँ, काट के जाएंगे, कूद काट के करेंगे तुम्हारी बात। जैसे ही बेटा 15 साल के बाद ना उनकी बुद्धि वो
मम्मी शर्म आती है भाई, पारणा कराने में क्या हाँ। शर्म आती है, उपाश्रय में जाने में क्या शर्म आती है, नहीं मम्मी घर में कर लेंगे, मम्मी उपाश्रय जाने में, मतलब ऑल दीज आर थिंग्स आल्सो यू हियर, ठीक है। सो चंचल जी वट एवर यू आर डूइंग, सही बात। हम भी अभय कुमार, ये जो अभय कुमार अनुत्तर विमान में गए, उसका जीवनी अलग अलग एल्बमों में अलग अलग कथाओं में मिलती है, यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर भी हम सीखें, क्या सीखें इन लोगों से, इन्होंने भी कितने लोगों को धर्म से जोड़ा, वो भी श्रावक बने में, साधु बने की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। आप और मैं यदि इसके 5% जैसे भी इंसान बन जाए ना, हम तिर जाएंगे और तिरेंगे, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। इसके स्वयं अभय कुमार भी धार्मिक भावना से ओतप्रोत था और शीघ्र ही भगवान के पास दीक्षित होना चाहता था। इसके लिए उन्होंने महाराजा श्रेणिक से अनेक बार निवेदन भी किया, पर श्रेणिक ने कहा, अभी तुम्हारी दीक्षा लेने की उम्र नहीं है, दीक्षा लेने की उम्र तो मेरी है, तुम राजा बनकर मगध देश का संचालन करना। अभय कुमार के अत्यधिक आग्रह करने पर श्रेणिक महाराज ने कहा कि जिस दिन मैं रुष्ट होकर तुम्हें कह दूं, दूर हट जा, मुझे अपना मुंह न दिखा, उसी दिन तू दीक्षा ले लेना। अभय कुछ कुमार समय दीक्षा भी पश्चात लेना चाहते थे, दीक्षा लेना चाहते थे, याद रखना, ओके। कुछ समय पश्चात भगवान का राजगृह नगर में पधारना हुआ। सैनिक महाराजा अपनी महारानी चेलना के साथ भगवान का दर्शन करने गए। लौटते समय उन्होंने एक मुनि को नदी के किनारे ध्यानस्थ खड़े देखा। सर्दी का समय था, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। उस रात्रि को नींद में महारानी का हाथ ओढ़ने के वस्त्र से बाहर रह जाने से उसका हाथ ठिठुर गया, जिसके कारण महारानी की नींद उचट गई और उसके मुंह से अचानक शब्द निकल पड़े, वे क्या करते होंगे। इन शब्दों से राजा के मन में रानी के चारित्र के प्रति संदेह हो गया। दूसरे दिन महाराजा श्रेणिक भगवान के दर्शन करने जाते समय अभय कुमार को चेलना का महल जला देने की आज्ञा दे गए। अभय कुमार ने अपनी बुद्धि कौशल से एक महल चीज में रही रोको, एक रानियों मिनट, को। एक मिनट। हाँ जी, अब मैंने जब ये हाँ लाइन जी। पढ़ी ना, तो मेरे को ये टेंशन हो गई, एक बात सोचने पे मैं मजबूर थी। अभय कुमार को क्या बोला श्रेणिक राजा ने कि रानियों का कि महल जला दो। हाँ, कि चेलना का महल जला दो। आपने कभी सोचा है कि ये वही श्रेणिक राजा है जो रोज महावीर स्वामी भगवान के जी। सम्मुचरण में जाता है, रोज महावीर स्वामी भगवान की बात सुनता है, तहत्ती करता है। ये वो श्रेणिक राजा है जो सम्यक दृष्टि है, राइट। और वो क्या बोल रहा है, लुक एट द क्रूरता, अंदर क्या है, सम्यक दर्शन है। रोज शक। तीर्थंकर, अरे साधु की भी व्याख्यान में नहीं जा रहा है, तीर्थंकर के व्याख्यान में जा रहा है, और क्या है, जला डालो, जला डालो, ठीक है। जब हमको गुस्सा आता है ना, जब हमको गुस्सा आता है, क्रूरता के। हम जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं, खुद ही जज कर लेते हैं लोगों को, खुद ही अपने तरीके से सोच लेते हैं कि भाई हमने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। और क्या किया है, जज करके सामने वाले को निर्णय गाली ले। दे देते हैं। उपाश्रय में गए, किसी आदमी ने कोई फनी से कपड़े पहने हैं, कभी ये पूछते हैं कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, आप कभी पूछा है, क्या बोल देते हो, बहुत मॉडर्न है, देखो ये कैसे कर। क्या बोलते हैं, कोई संस्कार नहीं है, राइट, या कुछ ना कुछ डायलॉग मार देते हैं ना हम लोग। कब, हाँ, क्या हमने ये नहीं सुना है महावीर स्वामी भगवान के अनेकांतवाद में कि कपड़े इज अ संसार मार्ग और उससे आप मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। मेरे को उपाश्रय के अंदर लोगों ने बोल रखा है कि ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, वैसे क्यों पहने, अरे लोगों ने चूड़ियां तक पे, आपकी चूड़ियां कहाँ है। मैंने कहा इस हाथ में घड़ी पहनती हूँ, इस हाथ में चूड़ियां होती हैं, राइट। तो आज घड़ी पहनना भूल गई इसलिए ये हाथ खाली है। तो उसने मुझे कोई डायलॉग मारा, तो मैंने बोला आंटी आपके हाथ में 4 चूड़ियां, आप 2 मुझे दे दीजिए। मैंने 2 मैंने बोला सारे कुछ भी पहनते हो मुझे, मैंने कहा पहलोगे ना, मैं भी 2-3 पहन दूंगी तुमको। मैंने कहा खून खौल जाता है मेरे को, कुछ भी नॉनसेंस मचाते हैं। उपाश्रय जैसी जगह पे आके दे आर डिस्कसिंग ज्वेलरी एंड क्लोथ्स एंड नॉनसेंस। हाँ, सामने वाला का मन करता है ना उपाश्रय जाने का, साला वो अगली बार मन ही नहीं करेगा कि जा मैं उपाश्रय क्यों जा रही हूँ। किसी को मत जज करो कि वो आदमी क्यों कपड़े कैसे क्यों पहनता है वहां पे, आपको क्या पता क्यों पहनता है वो कपड़े कैसे, ठीक है। आप उसके घर के फैमिली बैकग्राउंड्स को जानते हो, आप उसके बंदे मतलब उस इंसान के बैकग्राउंड को जानते हो कि वो कपड़ा क्यों पहनता है वैसे। हाँ, बेटियां जब तक होती हैं शॉर्ट्स भी पहनती हैं, अलाउड इन द उपासना, पहनते हैं ना बच्चे,
भागते भागते महाराज साहब के उपाश्रय में गए, महाराज साहब को वंदना नमस्कार की, भाग के वापस घर आ गए, होता है ना। कोई भी कपड़े पहने होते हैं, कई बार तो नाइट सूट का वो होता है ना, लूज लाइज कपड़े पे पहने होते हैं, ट्रैक पैंट पहनी होती है, चले जाते हैं। पर वही चीज यदि बहू कर दे कभी, तो कितना बड़ा कांड हो जाए। बहू और बेटी में कितना फर्क था, उम्र का कोई फर्क नहीं था, राइट। मैं ये बोलना चाहती हूँ, सोचो, सम्यक दृष्टि होके भी ना आप ये भेद विज्ञान नहीं समझ पाते हो कि महावीर स्वामी भगवान ने जैसे बोला है, भाषा का फर्क नहीं पड़ता कौन सी भाषा बोलो, आप सिर्फ मेरी बात है, जैसे मैंने विज्ञान सिखाया, तो ये कॉन्सेप्ट है कि कपड़ों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन एक लेडी मेरे को पकड़ लिया, नहीं उपाश्रय में आ रहे हो, सर ढक के बैठो। मैंने बोला आंटी सर ढक के बैठा, मैंने तो आंटी चुन्नी नहीं लाई आंटी, पहले तो मैं तो आंटी चुन्नी नहीं लाई, ठीक है। देन माई आर्ग्यूमेंट वॉज समथिंग एल्स, माई आर्ग्यूमेंट वॉज कि ठीक है आप हमको ये सब चीजें सिखा रहे हो, मैं समझ में आया, पर आपके जमाने में, मतलब वो मेरे से 2 जनरेशन एल्डर थी, तो मैंने उसको बोला आपके जमाने में लोग घूंघट पहनते थे, आपने घूंघट क्यों नहीं लिया हुआ है। ठीक है, मेरे जमाने में सर में लेते हैं ना चुन्नी, मैंने कहा आपके जमाने में लोग घूंघट में रहते थे, वेरी जो घूंघट, आप घूंघट निकालो, मैं चुन्नी सर पे घूंघ लूंगी। हम लोग क्यों ये भूल जाते हैं कि क्लोथ्स फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग भी का वर्णन आता है आगमों में कि कपड़े तो क्या, स्किन भी उनकी उधेड़ी जा रही है और केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। पता है, एक ऐसा स्कंदिक था या कोई था, स्कंदक मुनि, स्कंदक जिसकी चमड़ी, कपड़े तो छोड़ो, स्किन भी नहीं है बंदे के ऊपर, पर केवल ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष जा रहे हैं। ऐसे लोग हैं, पीले जा रहे हैं, पीले जा रहे हैं, 500 शिष्य झाड़ी में डाल दिया, क्या कपड़े रहे होंगे, क्या बॉडी रहा होगा, हाँ, केवल ज्ञान होके मोक्ष जा रहे हैं ना। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्या हमको ये साइंस तब याद रहता है। विनीता जी को मैंने पहले ही बोला था, भेद विज्ञान से पहले विज्ञान देखो। क्लोथ्स हैव नथिंग टू डू विद सामने वाला का गोइंग टू डूइंग धर्म। क्लोथ्स, भाषा हैज नथिंग टू डू विद समबडी गोइंग टू डूइंग धर्म, ठीक है। वो कितनी ज्वेलरी पहनता है, कितनी ज्वेलरी नहीं पहनता, आजकल की कोई बहुएं ज्वेलरी नहीं पहनती है, कोई नहीं पहनती है, और सभी सासों को एक ही प्रॉब्लम है कि भैया ये ज्वेलरी क्यों नहीं पहन रही है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, श्रेणिक राजा क्या है, सम्यक दृष्टि है, मां तीर्थंकर के समोसरण में रोज जा रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं, फिर भी कैसा व्याख्यान में क्या के बाद घर आके क्या बोल रहे हैं, महल जला डालो। कितने क्रूरता के परिणाम, कितना एंगर इश्यूज, कितना ये सब होता है। डोंट जज, सामने वाला सम्यक दृष्टि हुआ ना बेटा, तुम्हारे उसकी असाधना करके जो बाजा बजाया ना उपाश्रय में, तुमको नहीं पता लगेगा। मान लो पूजा आई वहां पे और मैंने उसकी ऐसी असाधना कर दी, कैसे लुक्स हैं यार, कोई ढंग के कपड़े पहना कर ज्वेलरी नहीं पहनती, मान लो मैंने उसकी इंसल्ट कर दी, तो अगली बार वो मान लो उपाश्रय में नहीं आती है, क्योंकि मेरे जैसे लोग उसको खरी खोटी सुनाते हैं, तो पूजा बोलती है मैं तो नहीं जाऊंगी उपाश्रय में। मैंने एक आदमी को धर्म करने से रोक दिया ना, रोक दिया ना, ये सब हरकतें मत करो भाई, मत करो हरकतें। और याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव कहीं भी हो सकता है। अभय कुमार श्रेणिक राजा सम्यक दृष्टि है, और ये सब ऑर्डर दे ही जा रहा है, जला डालो, मार डालो, काट डालो, हाँ, सम्यक दर्शन टिक रहा है। ये सब सोचो कि सम्यक दर्शन बहुत सिचुएशन में रहता है, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता है, भाषा से, खाने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगली स्टोरी बार हम अगली क्लास में लेंगे, पर आज हमने ये देखा है अभय कुमार की स्टोरी से कि जितना हो सके धर्म की प्रभावना करो, जितना हो सके धर्म को बांटो, और जो जीव धर्म को बांटता चला जाएगा, धर्म को की प्रभावना करता चला जाएगा, वयावच के अंदर वो बहुत जल्दी मोक्ष चला जाएगा, जैसे अभय कुमार जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। अभी तो अनुत्तर विमान में गए, निकल जाएंगे, एक भाग निकाला और वो तो निकल लिए ना, मोक्ष मोक्ष में चले जाएंगे। आपको और मुझे भी लक्ष्य तो वही है ना, आपका तो लक्ष्य ज्यादा लंबा रहने का नहीं है। याद रखना, यदि भगवती सूत्र में आचार्य की गति मोक्ष बताई है तीसरे भव में, राइट, तो उपासक दशांग में श्रावक की भी तीसरे भव में मोक्ष की गति बताई है। उपासक दशांग में, उपासक दशांग की सारी स्टोरीज में वो तीसरे भव में जा रहा है मोक्ष में, हर जीव, ठीक है। तो क्यों डर रहे हो भैया, हम क्यों क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये सोचो। बस करना क्या है, जो जो इन लोगों ने किया, क्या किया था, उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग, उत्कृष्ट धर्म की प्रभावना, उत्कृष्ट लोगों को कन्वर्ट करना। सोचो अभय कुमार के अंदर दीक्षा के पहले श्रावक पने में लोगों को पकड़ पकड़ के वो मोक्ष में भेज रहा था, राइट।
क्यों नहीं जाएगा वो अनुत्तर विमान में? क्यों नहीं जाएगा तीसरे भव में मोक्ष में? समझ में आया? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो? जो मौका मिले चालू हो जाओ, ठीक है? लोगों को घर पे बुला लो। मैंने बताया ना, कॉफी इज द बेस्ट। पूजा, नेक्स्ट जनरेशन लव्स कॉफी, ठीक है? नेक्स्ट जनरेशन, राइट? सो घर पे कॉफी पे बुला लो, नहीं तो दे लव ईटिंग आउट, द नेक्स्ट जनरेशन लव्स ईटिंग आउट। तो उनको 6 महीने में मैं अपने स्टूडेंट्स को बाहर डिनर लंच पे ले जाती हूँ, सीरियसली, इफ दे यंग, यंग मतलब मेरी उम्र के। सो इफ यू टेक देम आउट एंड नो इंडियन फूड, बाहर का खाना खिला दो, ठीक है? तो और खुश हो जाएंगे, दे विल बिकम योर फैन, ठीक है? गिव देम व्हाट दे लाइक एंड दे विल डू मोक्ष मार्ग विद यू, ठीक है? गिव देम व्हाट दे वांट। उनको बाहर का खाना अच्छा लगता है, उनको कॉफी अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है दे दो। गॉट इट? हम भी अभय कुमार की तरह ऐसे बने कि हमारे संपर्क में जो आता है जल्दी से जल्दी मोक्ष में चलता जाए, इस तरह के बन जाएंगे। हम भी तीसरे भव में निकल जाएंगे। हम भी अनुत्तर विमान जैसी, देखो आज की डेट में हम अनुत्तर विमान जैसी क्रिया नहीं कर पाएंगे फॉर सम रीजन। हम लोग आजकल चौथे पांचवें देवलोक के ऊपर नहीं जा सकते, ये हमारे मतलब जितना भी हम कर ले, बट फिर भी बहुत हलुकर्मी बन सकते, तीसरे भव में मोक्ष जरूर जा सकते हैं, ठीक है? चलिए, महावीर स्वामी भगवान, हम भी मोक्ष में जाएं आपकी तरह, इसी भाव से, आपकी आज्ञा से। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धम्मो लघुतमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धि शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धम्मो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र।